तो सबसे पहले आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स मल्टीपल भी ओपन कर सकते हो। सीडीआर फाइल सिंगल नहीं होती, सीडीआर फाइल मोर देन वन भी हो सकती है। जैसे एक मैंने फाइल ये ओपन कर रखी है, इसमें 4 पेजेस यहाँ पे आपको बॉटम पे ये दिख भी रहे हैं। ये नेविगेट करने के लिए इन बटन्स को यूज करेंगे। इसके अलावा अगर आप कॉरल में मोर देन वन फाइल ओपन करना चाहो तो अदर आप यहाँ पे मैंने जैसे कि बोला था कि आप एक डॉक्यूमेंट कॉरल का क्रिएट कर लीजिएगा और उसी के थ्रू आपने इसको रन करना है, एप्लीकेशन को लोड करना है, उसमें ये फाइल ओपन हो जाएगी। अगर उसके अलावा आपने नई फाइल्स क्रिएट करनी है तो फाइल में न्यू कंट्रोल एन या ये स्टैंडर्ड बार जो है इसमें ये न्यू यहां से आप कर लीजिएगा। अगर पुरानी की किसी को ओपन करना है तो ओपन पे जाके तो यहाँ से आप कोई भी फाइल जो ऑलरेडी आपके पास पड़ी हुई है उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स कॉरल के जब ओपन हो जाएं तो ये टैब्स की सूरत में यहाँ विजिबल हो जाते हैं, ये टॉप पे। ठीक है, ये पहला है जिसमें फर्स्ट ग्राफिक्स डॉट सीडीआर फाइल ओपन की है। ये सेकंड टैब है जो कि आपको एक और कलेक्शन ऑफ लोगोस के नाम से ओपन हुई हुई है। और अगर आपको इसके अलावा कोई फर्दर नया डॉक्यूमेंट चाहिए तो फोर्थ वे इज दैट ये प्लस पे क्लिक कर दो। ये आखिर में प्लस आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला। ये टैब्स हैं और किसी को क्रॉस करना हो यहां से क्लोज भी कर सकते हैं। जो कि आप फाइल में क्लोज यहां से करते हो वो फाइल आप यहां से भी इसको क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक सिंपल वे है। जिस ये आपके पास 3 फाइलें ओपन हुई हुई हैं, ये चौथी अगर आपने नई क्रिएट करनी है तो यहाँ से भी प्लस पे क्लिक करने से भी एक नई फाइल, और इसका साइज वाइज आपको पता है, नंबर ऑफ पेजेस आप जितने बताना चाह रहे हो, कलर, साइज, ओरिएंटेशन, रेजोल्यूशन, ये करके ओके जैसे करेंगे एक नया डॉक्यूमेंट अनटाइटल के नाम से जिसको भी आपने सेव नहीं किया, जिसमें भी आप कुछ बनाना चाहोगे तो आप बना सकते हो। और ये नीचे आपको 3 पेजेस चुके इसके अंदर आपने क्रिएट के टाइम बताए थे तो ये यहाँ पे आ चुके हैं। इसका मतलब है इस वक्त आपके 4 सीडीआर जो डिफरेंट क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं इसके अंदर मौजूद होंगे। किसी का 1 पेज है, किसी के 4 पेज हैं, किसी के 100 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने जब ये काम कर लिया है तो अगर आपको इसको अरेंज करना हो तो हर एप्लीकेशन में विंडो मेन्यू में ये ऑप्शन बेसिकली होती हैं। तो नए स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, ओल्ड स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ये आप वर्टिकली टाइल करना चाहो तो वर्टिकल टाइल पे आप क्लिक कर दो तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स को वो ओपन करके यहाँ पे दिखा देता है। इसी तरह अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली करना चाहो तो ये आप इस तरह साइड बाय साइड इनको देख सकते हो। गो के इसका लुक रिवर्स नजर आ रहा है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में आमतौर पर जिस तरह होता है उस तरह का नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको अरेंज करके उन तमाम जो आपके पास सीडीआर फाइल्स हैं तो ये आपको दिखा देता है। और एक से दूसरी में स्विच करने के लिए आप 2 तरीके हो सकते हैं। या आप विंडो मेन्यू में चले जाओ और विंडो मेन्यू से ये ओपन जितनी भी फाइल्स हैं ये आपको बॉटम पे दिख रही हैं सारी। ठीक है जी, फर्स्ट फाइल मैंने ओपन की थी, सेकंड ये ओपन की थी, थर्ड ये ओपन की थी। अगर आपने एक फाइल से दूसरी फाइल में जाना हो, इस वक्त करंट आपकी जो एक्टिव है वो आपका विंडो कॉरल का फाइल अनटाइटल के नाम से एक्टिव है। अगर आप क्लिक करोगे प्रैक्टिस फाइल पे तो ये आप ऊपर आपको दिख भी रहा लाइट कलर में मोड में ये एक्टिव करने का सिंबल आपको नजर आ रहा है कि ये आपकी एक्टिव हो गई। आसान तरीका ये होता है क्लिक कर दो, क्लिक कर दो। अब उस विंडो के अंदर उस डॉक्यूमेंट के अंदर आप इजीली स्विच कर जाओगे। ऐसे ऐसे भी जा सकते हो क्लिक करने से एक से दूसरे में। ये चूंकि स्पेस कम है तो उसने एक दूसरे के ऊपर इसको अरेंज करके रख दिया। ये 2 डिफरेंट सीडीआर फाइल्स हैं और ये तीसरी है और ये चौथी है। और इसमें एक और जाने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये आपके पास थर्ड जो आपको यहाँ पे लिखी हुई की नजर आ रही है वो आपको कंट्रोल टैब, अगर आप कंट्रोल टैब भी करोगे तो भी एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में स्विच कर सकते हो। कंट्रोल टैब जितने भी ओपन होंगे क्लॉकवाइज एक एक करके उसमें ये कलेक्शन ऑफ लोगोज में आ गया, ये प्रैक्टिस फाइल में आ गया, ये अनटाइटल में आ गया, ये दोबारा से फर्स्ट ग्राफिक्स में चला गया। तो इस तरह ये आपका स्विच करता है एक सीडीआर फाइल से दूसरी सीडीआर फाइल में। तो ये आपके पास, और अगर आप इसको जो है वो एक ही टूल बॉक्स के साथ आप देखना चाहो कंबाइन भी कर सकते हो। ठीक है, कंबाइन मतलब कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट का मतलब आप सारे टैब्स आपको दिखेंगे ऊपर, जिस पे क्लिक करोगे वो फ्रंट पे आ जाएगा। पहले तो सारी दिख रही थी ना साइड बाय साइड, अब एक ही जगह पे आ गई हैं
और ये टैब्स ऊपर मौजूद हैं। और अगर आप इसको किसी एक को अगर आप क्लिक करके ड्रैग करके बाहर भी लेके आना चाहो तो बाहर भी आपको ड्रॉप करने की ऑप्शन मौजूद है। 3 ये पीछे पड़े हुए हैं आपके CDR फाइल्स, एक ये फ्रंट पे मैं ले आया। ठीक है, इसकी विंडो को आप मैनुअली अगर कंट्रोल करना चाहो तो हैंडल मौजूद होते हैं, इसके थ्रू आप इसको मैनुअली भी साइज वाइज कर सकते हैं, लेकिन इतनी मुशक्कत करने की जरूरत नहीं होती। आप इसको इजीली यहाँ से विंडो मेन्यू में जाके अगर आप हॉरिजॉन्टल टाइल कर दोगे वो भी ठीक है, उसमें सारी विंडोज को वो अरेंज करके आपको रख देता है। और अगर आप इसको सबको एक ही जगह पे देखना चाहो तो ये आप कंबाइन पे क्लिक करोगे तो ये आपको विंडोज यहाँ पे भी आपको सारी की सारी दिखती हैं। तो ये आपके पास सिंपल वे है कि अगर आप इसको क्लोज करना चाहो तो क्लोज करने के लिए आपके पास बेशुमार तरीके हैं। आप सारी की सारी आप जो कॉरल की फाइल्स को एक ही गो में क्लोज कर सकते हैं। एक एक करके करना तो ऐसे कर लो जैसे ये है फाइल, और वैसे भी इसको मैनुअली भी आप ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो। टाइटल बार को लो, ये चौथी विंडो जिसको आपने सेपरेट किया था ऐसे क्लिक करके ड्रैग करके आउट किया था, अगर आप इसको खुद से मैनुअली अरेंज करना चाहो, एक विंडो ये कर दी, फिर दूसरी को पिक किया, दूसरी को आप यहाँ पे अरेंज करने जा रहे हो, ये आप मैनुअली करने की बजाय हम इसको मेन्यू के थ्रू भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। और वैसे अगर आपको मैनुअली इसको ड्रैग करके इसके ड्रॉप कर दो तो ये डॉक, इसे बोलते हैं डॉक करना, ये डॉक भी किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी आपकी जितने भी कॉरल की CDR फाइल्स हैं इनको अरेंज करने का ये सिंपल वे है। विंडो मेन्यू में ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, और अगर आपको किसी एक विंडो को, एप्लीकेशन विंडो को या कॉरल की एक फाइल को बंद करना हो तो फाइल में क्लोज तो था, विंडो में भी आपके पास ऑप्शन है क्लोज विंडो की। कंट्रोल F4 इसकी शॉर्टकट की है, यहां से भी आप इसको क्लोज कर सकते हो ऐसे, जिसको क्लिक किया होगा वो क्लोज हो जाएगी। और क्रॉस से भी आपको पता है क्लोज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, शॉर्टकट की से भी आप क्लोज कर सकते हो। और अगर आपसे ये कहा जाए क्या ये पॉसिबल है कि एक फाइल है जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ लोगोज, इसका सेकंड पेज ये है, थर्ड पेज ये है, क्या ये पॉसिबल है कि इनको मैं देख सकूं एक ही दफा, एक ही स्क्रीन के ऊपर अरेंज करके किया जा सकता है? मिसाल के तौर पे आप कहते हो मुझे IBM लोगो, जो कि इसमें पेज नंबर 1 पे मैंने डिज़ाइन किया था और इसका सेकंड वर्जन ये है, और ये एक BMW का ये यहाँ पे लोगो एक डिज़ाइन हुआ हुआ है, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि मैं IBM और BM के लोगों को साइड बाय साइड देख सकूं? इससे पहले जो मैंने एक्शन किया अभी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स, वो क्या किया था, मैंने डिफरेंट फाइल्स को ओपन किया था, उसके तो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस आप जिस पे क्लिक करोगे सामने आ जाएंगे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि एक ही फाइल के दो पेजेस को मैं इकट्ठा देख सकूं? अभी मैं क्लिक करता हूं इस पे, ये सामने आ जाता है, इस पे क्लिक करता हूं ये सामने आ जाता है, इस पे क्लिक करता हूं ये सामने आ जाता है, क्या ये पॉसिबल है? आप लोगों से क्वेश्चन है, होना चाहिए वैसे ऑप्शन इसमें, होनी तो चाहिए, है? क्या ख्याल है कि दो डिजाइन में पैरेलल देखना चाह रहा हूं, एक क्लाइंट के दोनों डिजाइन में देखना चाह रहा हूँ, या एक डिजाइन को देखते हुए दूसरे के ऊपर मैं काम कुछ करना चाह रहा हूँ, तो ये किस तरह पॉसिबल होता है कि आप यहाँ तो दो फाइलें होती ना, तो आप साइड बाय साइड रख देते हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एक का पेज आप पेज 5 पे है, एक पेज 1 पे है, तो देख लेते आराम से, लेकिन एक ही फाइल किस तरह देखते हैं? हाँ जी, ऐसे गैस, गैस, नो गैस है, क्या करूं? ये देखो ना, ये तो एक विंडो है, फाइल का नाम है कलेक्शन ऑफ लोगोस, इसमें अब दो पेजेस अलग अलग पड़े हुए हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि जब मैं क्लिक करता हूँ इस टैब पे तो ये पेज नजर आ रहा है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक ही फाइल है, फाइलें अलग अलग नहीं है, एक ही फाइल है, क्या करें? विंडो मेन्यू, न्यू विंडो, विंडो मेन्यू, न्यू विंडो, ये दोनों एक ही जो विंडो थी, जो फाइल थी, उसको दोबारा से एक नई विंडो में ओपन कर दिया। एक में मैं ये देख लेता हूँ, एक में ये देख लेता हूँ,
ये वाला पेज, ये वाला पेज, फाइल एक ही है। फाइल का नाम क्या ऊपर दिख रहा है ना, कलेक्शन ऑफ लोगोस। फाइल एक ही है। इसको अब तो देख सकते हैं कि नहीं? ओ, नहीं भाई, ये नहीं देख सकते क्या? ऐसे नहीं देख पाएंगे। न्यू विंडो, ऐसे तो नहीं देख पाएंगे, फिर क्या करें? दूसरा तरीका, वैसे तो अनप्रोफेशनल है, सेव एज कर। सेव एज कर दो, एक फाइल बन जाएगी। उसका नाम कलेक्शन 1 है, इसका नाम कलेक्शन 2 है। एक में एक पेज दो, दूसरे दूसरा देख लो। ये तो पॉसिबल है ना, और कुछ नहीं। मेरे जेहन में था इसको करना चाहिए था, लेकिन इसने किया नहीं। न्यू विंडो में उसी की एक नई विंडो ओपन कर देता है, उसी की एक नई विंडो ओपन कर देता है। तो ये अब फाइल एक ही है, पेज भी दोनों में एक ही नजर आ रहा है। एज सच इससे हमारा ये सोल्यूशन तो नहीं निकला। फिर इसका दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है कि मैं इसको इस तरह सेव एज करके इसका नाम लोगोज 1 रख देता हूं, सेव कर देता हूं। अब ये आपके पास लोगोज 1, इससे भी मसला नहीं हल होता। अच्छा, दोनों में वो सेपरेट सेपरेट कंबाइन। ये अगर आपने आईबीएम किया है इधर लोगो, तो दूसरी में भी सेम दिखाई दे रहा है। बंद कर देते हैं, दोबारा से ओपन करता हूं। फाइल का नाम दिस 1, ये ओपन हुई हुई है। पहली बार ओपन कर लेते हैं, जो कि सिंपल विदाउट 1 थी। ये ओपन हो गई, ठीक है जी। ये अब इसमें पेज अलग नजर आ रहा है, इधर पेज अलहदा से दिख रहा है। ठीक है जी, ये ले, ये पेज और ये पेज अलग अलग हम देख पा रहे हैं, ऐसा ही है। अभी हम जो पेज देख पा रहे हैं वो अलग अलग यहाँ पे हमें दिख रहा है। एक ये है, इसको अरेंज कर लेते हैं, साइज वाइज कर लो इसको। अभी आपको ये दोनों अलहदा अलहदा स्टैक करेंगे तो ये ऊपर नीचे ऐसे दिखेगा। ये अलग है, ठीक है, और ये अलग है। अब दोनों में आपको ये दोनों पेजेस अलहदा अलहदा यहाँ पे दिख रहे हैं। इसका असल में वो सेट होने वाला है इसकी ये ले। अब आपको ये दोनों पेजेस जो हैं डिफरेंट नजर आ रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन हमने ये आपको बताया कि अगर आप एक ही फाइल के दो डिफरेंट पेजेस को व्यू करना चाहो, एक आपका फ्रंट पेज है, एक आपका बैक पेज है, तो आप इकट्ठे नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो सकता है कि उसको सेव एज कर लो, सेव एज करके उसको सेपरेट फाइलों में उसको आप डिस्प्ले करवा लो। तो ये एक सोल्यूशन इसमें हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जिस तरह फाइल एक ही थी, लेकिन इसको आपने सेव एज करके इसकी डुप्लीकेट बनाई, और डुप्लीकेट करके एक में कोई पेज देख रहे हो, एक में कोई पेज देख रहे हो। तो ये एक सिंपल सा सोल्यूशन हमारे पास इस तरह निकल सकता है। तो ये जिस तरह ये फाइल थी आपके पास, और अगर आप इसको दोबारा से विंडो में जाके अगर आप इसको डॉक करना चाहो मैन्युअली, तो डॉक आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। मैन्युअली डॉक कर देते हैं। ये ले जी।
इसी तरह दूसरी को भी, ये दोनों आपकी यहाँ पे डॉक हो गई, ठीक है। एक में आपका डिफरेंट डॉक्यूमेंट है और दूसरे में डिफरेंट डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट मीन्स पेज है, पेज का व्यू डिफरेंट डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आपको विंडो मेन्यू के बारे में ये बताया है कि इसके थ्रू अगर आप चाहो तो आप कैस्केड, टाइल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सारी चीजें आप यहाँ पे करके देख सकते हो। बाकी ये सिंपल सिंपल सी ऑप्शन है और ये आपको अवेलेबल है, चाहे आप क्लोज यहाँ से कर दो और चाहे क्लोज ऑल पे क्लिक करके सारे के सारे आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं कॉरल के, उसको अगर आप बंद करना चाहो यहाँ से कर सकते हो। स्विच करने का आसान सा तरीका मैंने बोल दिया, कंट्रोल टैब यहाँ ये क्लिक कर दो विंडो मेन्यू। और सेव एज इसलिए मैंने बोला कि आप एक फाइल का दो डिफरेंट पार्ट्स को व्यू करना चाहो कॉरल में, तो इसका तरीका ये है कि सेव एज कर लो, डुप्लीकेट बना लो, एक में पेज डिफरेंट एक में पेज डिफरेंट देख सकते हो। ये क्वेश्चन है कोई? हाँ नहीं, आर्टबोर्ड तो कुछ और, इलिस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड बड़ी जबरदस्त किस्म की ऑप्शन थी, इलिस्ट्रेटर में थी, उसमें आप मल्टीपल आर्टबोर्ड्स को एक ही गो में व्यू कर सकते हो। वो भी असल में काइंड ऑफ पेजेस ही थे, आर्टबोर्ड आपके काइंड ऑफ पेजेस थे इलिस्ट्रेटर में। यहाँ पे आपको टैब्स दिखते हैं इंस्टेड ऑफ पेजेस, ये आपको पेज के टैब्स दिखते हैं। इसको नेविगेट करने के लिए ये बटन्स भी मौजूद हैं, यहाँ ये मेन्यू मौजूद है जिनको भी हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बेहतर समझा कि आपको विंडो मेन्यू की कुछ ऑप्शंस आपसे डिस्कस कर लें। तो विंडो मेन्यू की ऑप्शन आपने तब यूज करनी है जब आपके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हों और उनको स्क्रीन के ऊपर आप मैन्युअली अरेंज करना चाहो तो मैन्युअली भी कर सकते हो, थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है अरेंज करने के लिए। आप इसको इस ऑप्शन के थ्रू भी आप जा सकते हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैस्केड कर लो। कैस्केड में टाइटल्स नजर आएंगे, सिर्फ ये दो है ना, ये दो फाइलों के टाइटल नजर आएंगे, तीसरी ओपन करोगे तीसरी भी आ जाएगी। ये सिर्फ आपको यहाँ पे फाइल्स के टाइटल्स दिखते हैं, ये ऊपर और ये नीचे, ये दो फाइलें ओपन है तो ऊपर नीचे आपको दिख रही है। स्विच करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, ये पिछली में चली जाओ, ये अगली वाली फाइल में आ जाओ। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप क्लिक कर दो, क्लिक करोगे तो ये ऊपर वाली फाइल में चले गए और दोबारा आप, क्योंकि वो बैक पे पड़ी हुई है, तो या तो इसको थोड़ा सा मूव करके नीचे ले आओ और यहाँ पे क्लिक करोगे तो पहली वाली में आ जाओगे। तो ये करने की बजाय बेहतर है कि हम यहाँ पे क्लिक करके एक डॉक्यूमेंट से, एक कॉरल की फाइल से दूसरी कॉरल की फाइल में स्विच हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और विंडो मेन्यू में कुछ और जो चीज़ें रहती हैं वो ये, जहाँ जहाँ तक डॉक का ताल्लुक है, वो आपकी फाइलों को जो ओपन होती हैं उनको डॉक करके कंसोलिडेट, ये कंसोलिडेट था उसमें इलिस्ट्रेटर में, यहाँ भी ये डॉक के नाम से। फायदा इसका ये है कि अगर आपकी फाइल आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हैं कॉरल के और कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि इसको आपने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है और अगर आप इसको वापस करना चाहो तो डॉक पे आप क्लिक करके इसको लेके जा सकते हो। आपने पहले एक्टिवेट करना है और फिर इसको कहना है यहाँ से डॉक कर दो। तो डॉक क्या करता है, आपके जो मेन जो टाइटल जो आपका है स्टैंडर्ड बार है उसके बिल्कुल नीचे उसकी प्लेसमेंट वो कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक और आप ओपन कर लो, ये दो फाइलें ओपन की, एक और कर लेते हैं, फर्स्ट ग्राफिक्स लें जी, ये आपके पास एक और ओपन हो गई। और चूंकि आपने ऑप्शन पे क्लिक किया है आपने, तो ये आपको यहाँ पे इस तरह दिखा रहा है। और ये बाकी आप जहाँ तक इसकी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अगर आपने करना है तो ये आपको साइड बाय साइड भी आपको फाइलें विंडो की फॉर्म में दिखती हैं। और बाद औक़ात अगर आप इसे ड्रैग करके इसकी पोजीशन अगर आप चेंज भी कर देते हो तो आप अगर इसको वापस डॉक करना चाहो, एक तरीका ये है ऐसे आप डॉक कर दो, दूसरा तरीका ये है कि विंडो में जाके आप डॉक विंडो पे क्लिक कर दो तो भी वो डॉक कर देता है आपको उस हिसाब से, जिस बाकी आपकी मेन टैब्स में दिखती हैं वैसे ही आपको यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाती हैं। और वैसे बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन ऑन होती है कंबाइन विंडो की, वो एक ही विंडो दिखेगी, टैब दिखेंगे ऊपर फाइलों के, जैसे कि आपने स्टार्ट में देखा था, ये स्टार्ट में ही देखा था ना, ये पहली फाइल का टैब, ये दूसरी फाइल का टैब जो भी कंटेंट है, ये तीसरी फाइल का टैब जो भी कंटेंट है उसका। तो ये आप, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे इस काम के लिए कि आपको अरेंजमेंट कर सको, विंडोज की अरेंजमेंट, ये मेन्यू का नाम ही विंडो है।
आप करंट विंडो की नई विंडो बनाना चाह रहे हो, कोई आपने काम किया है वो रिफ्रेश करना चाह रहे हो, किसी विंडो को आप क्लोज करना चाह रहे हो, तमाम की तमाम एप्लीकेशन विंडोज को क्लोज करना चाह रहे हो, तमाम की तमाम ओपन जो CDR फाइलें हैं उसको टाइटल वाइज अरेंज करना चाह रहे हो, आप उसको हॉरिजॉन्टली पूरी स्क्रीन वाइज अरेंज करना चाह रहे हो, वर्टिकली पूरी स्क्रीन वाइज अरेंज करना चाह रहे हो, तो ये हो जाता है इस तरह। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। और अगर आप इसको वापस उसी सिचुएशन में लेके आना चाहो जैसे था, तो कंबाइन कर दो टैब्स के थ्रू। अब एक फाइल से दूसरी फाइल में जाके उस पेज पे जिस पे आप क्लिक करोगे उसमें काम कर पाओगे। क्या विंडो मेन्यू की किसी ऑप्शन के बारे में आपको दोबारा से पूछना है तो आप बता दो, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जहां तक डॉक का ताल्लुक है, जब आप किसी CDR फाइल को ड्रैग करके टाइटल के साथ आप मैन्युअली अरेंज करते हो, और मैन्युअली अरेंज करने के बाद अगर आप कहा जाए कि इसको वैसे ही जिस तरह बाकी डॉक हुए में दोनों वैसे ही ये डॉक हो जाए, तो आप इसको क्लिक करके विंडो मेन्यू में जाके डॉक विंडो, ठीक है। और अगर आप इसको कंबाइन कर दोगे तो ये आपको जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो कंबाइन की इस तरह होती है, एक वक्त में एक ही दिखेगी फाइल, ठीक है। एक वक्त में अगर एक देखनी है तो कंबाइन इज द राइट ऑप्शन। एक फाइल पे आपने कंसंट्रेट करना है उसके किसी खास पेज पे, तो आमतौर पे हम यही करते हैं। आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट ओपन करके उसमें खपने की जरूरत नहीं होती, आप किसी एक फाइल को ओपन करते हो जो क्लाइंट से रेलेवेंट आपकी जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमने फाइल बनाई है, उस पर आप क्लिक करते हो और उसके अंदर पेजेस आप डिजाइन करते हो इस तरह करके एक एक करके, जो भी आपने बनाना है ऐसा आप बनाते जाते हो, ठीक है। और तो उम्मीद करता हूँ ये वाली ऑप्शन यहां तक विंडो मेन्यू डन हो गया है। यहां तक किसी को क्वेश्चन है पूछ लो, विंडो से रेलेवेंट है, पड़ती है जरूरत कम पड़ती है नहीं पड़ सकती है, ठीक है। तो बालकत आपको डिफरेंट फाइल्स के वर्जन देखने होते हैं अलग अलग, लाजमी होता है अलग अलग देखना हो और एक ही वक्त में देखना हो, तो यही ऑप्शंस हो सकती हैं जो अरेंजमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो। कैस्केड, टाइल हॉरिजॉन्टल, टाइल वर्टिकल, कंबाइन वापस उसी हालत में लेके आने की जो इस वक्त करंट है। और चूंकि कंबाइन आपका इस वक्त हुआ है तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और डॉक भी हुआ है इसलिए ये भी ऑप्शन आपके ग्रे कलर में नजर आ रही है। इन ऑप्शन की जरूरत कब पड़ती है, जब ऐसी सिचुएशन होगी, ठीक है। ऐसी सिचुएशन मीन्स दैट ये, अब ये है सिचुएशन, अब आपका वो कंबाइन वाला पार्ट या डॉक वाला पार्ट यहाँ पे आप इसको यहाँ से जाके कंट्रोल कर सकते हो। लाजमी डॉक करना है आपने, डॉक करने से आपको ये साइड बाय साइड वर्टिकल भी वो दिखा देता है, लेकिन आप चाह रहे हो एज ए होल सिंगल आप व्यू देखना चाह रहे हो, सिंगल फाइल का टैब्स की सूरत में पड़े हों, जब क्लिक करो सामने आ जाए। उम्मीद करता हूं ये सारी ऑप्शन यहां तक समझ आ गई आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके, ठीक है। जरूरत कम पड़ती है लेकिन जब पड़े तो इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए कि कब करना है जी, ठीक है, किन सिचुएशन में किस ऑप्शन को आपने लेके चलना है। बाकी जहां तक बात है इसकी वर्क स्पेस की, तो वर्क स्पेस में भी आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर आपने अपनी कोई वर्क स्पेस बनाना चाह रहे हो, ये वर्क स्पेस फोटोशॉप में भी था जो स्टूडेंट्स ने किया है, फोटोशॉप वर्क स्पेस आपके इलिस्ट्रेटर में भी था जिन लोगों ने इलिस्ट्रेटर किया है, और जिन्होंने नहीं किया जैसा कोरल की आपके अगर फर्स्ट क्लासेस हैं या हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं इनकी ये आपकी क्लास स्टार्ट हुई है जिसमें कोरल ही इन्होंने किया, गुड। तो ये जी यहाँ पे आप अगर वर्क स्पेस यहाँ पे चेक करना चाहो या बनाना चाहो, ये डिफरेंट इसके मॉड्स हैं। इलिस्ट्रेशंस की वर्क स्पेस क्लिक करोगे तो कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर चेंजेस नजर आ रही हैं। क्या चेंजेस नजर आ रही हैं, कुछ पैनल्स आ गए, ये देखो, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज, ये साइड के ऊपर ना, कलर स्टाइल, और ये आपके पास है ट्रांसफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी। ये पैनल्स कैसे आई हैं, जब आपने वर्क स्पेस पे क्लिक किया है। बाद सिचुएशन में आपको ऐसी वर्क स्पेस चाहिए होती है जिसमें ये टैब्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, ये वाले साइड पे, ये वाले, ठीक है। इसके अंदर ये कलेक्शन स्टोर है। एक और वर्जन भी है वर्क स्पेस में, स्पेशल वर्जन पेज लेआउट का, जहां पेज के लेआउट्स के रेलेवेंट आपको पैनल्स चाहिए होती है। ये देखो प्रोसेस हो रहा है, पैनल्स में कुछ तरतीब आपकी चेंज हो रही है। एक तो साइड के ऊपर आपको कलर पैलेट नजर आ रही है, फिर ये ऑब्जेक्ट पैनल एज यूजुअल, प्रॉपर्टीज सेकंड टैब, फिर
यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टाइल, थर्ड टैब, अलाइनमेंट, क्योंकि लेआउट है, पेज का सेटिंग करनी है, पेज से रेलेवेंट है, आपने अपने पेज को डिजाइन करना है, तो ये अलाइनमेंट की ऑप्शन है। अलाइनमेंट के अंदर ये आपके पास अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का पैनल बड़ा इंपॉर्टेंट, ये वाला, ये पैनल ये आ जाएगा। अब कब किसकी जरूरत पड़नी है, ये डिपेंड करता है कि आप करंट जॉब क्या परफॉर्म करना चाह रहे हो। एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको कैसी वर्क स्पेस रिक्वायर्ड है, किन टूल्स के साथ चाहिए। देखो मैन्युअली अगर आपको कोई चाहिए टूल्स, तो आप यहां से जाके अपनी मर्जी से ऑन कर लेते हो। जैसे मुझे ट्रांसफॉर्म का, यहाँ पे इस वर्क स्पेस में ट्रांसफॉर्म अवेलेबल नहीं है, लेकिन ट्रांसफॉर्म मुझे अभी चाहिए। ट्रांसफॉर्म, ये देख रहे हो, ये ट्रांसफॉर्म का पैनल सामने आ गया। फिर आपको अपनी करंट जॉब के लिए वर्क स्पेस के अंदर आपको चाहिए पैरेलल ड्राइंग के लिए, कोई ड्राफ्ट्समैन है, कोई ड्राइंग को नक्शा बनाना चाह रहे हैं, पैरेलल ड्राइंग, जो कि ये यहाँ पे आपके पास मौजूद है टूल बॉक्स, वो आपको पैरेलल ड्राइंग के लिए ये टूल्स अवेलेबल करते हैं, जिसमें आप विड्थ मेंशन करते हो, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कोई आप घर का नक्शा बना रहे हो, तो ये ड्राफ्ट्समैन के लिए पैरेलल ड्राइंग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, विद डायमेंशन, विद वैल्यूज, सेंटीमीटर में इसकी इतनी लेंथ है, इतने एंगल है, ये सारी चीजें आपको पैरेलल ड्राइंग के अंदर दिखेंगी। ठीक है, और पैरेलल ड्राइंग आपके पास बाकायदा मौजूद है इस टूल बॉक्स के अंदर, टूल भी मौजूद है। लेकिन पैनल आपने लाना हो जो कि उसके साथ सपोर्टिंग पैनल होगा, वो अगर आपका यहाँ से ऑन जूम का टूल है, जूम से रेलेवेंट, आपको पता है ये जूम हमने ऑलरेडी इसको देखा भी था, तो जूम से रेलेवेंट आपके पास टूल बॉक्स यहाँ पे अवेलेबल हो गया, ये टूल जूम है। पैनल देखो जो आप कह रहे हो वो ऑन हो रहे हैं, इसका मतलब है आपको विंडो मेन्यू में वर्क स्पेस प्रोवाइड करता है वे, जो कलेक्शन ऑफ टूल्स का, जो कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स आप रिक्वायर्ड है करंट जॉब के लिए। क्या लाइट मोड चाहिए, लाइट मोड में ये होता है, बड़ी बेसिक चीजें नजर आती हैं लाइट मोड में, बेसिक बेसिक लाइट मोड। हाँ दिखेगा क्या, प्रॉपर्टीज, अगर इसको भी आप साइड पे रखना चाहो, डॉक करना चाहो, यहाँ कर सकते हो। ठीक है, ये साइड पैनल में यहाँ पे डॉक हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो जब आप चाहो इसको क्लिक करके आप हाइड कर दो, जब चाहो आप क्लिक करके इसको सामने ले आओ, ये ऐसे क्लिक, ये लेके आना ऑब्जेक्ट पैनल, बड़ा जरूरी है। आज हमने ऑब्जेक्ट पैनल देखना है, ये सामने आ गया, और क्लिक यहां पे भी करने से ऑफ हो जाता है ऐसे। इसकी क्या जरूरत पेश आने वाली अभी बताता हूं। जो स्टूडेंट्स लेयर को जानते हैं, ऑब्जेक्ट पैनल यहां पे मौजूद है। तो इसका मतलब है ये टूल्स हैं, जब चाहिए आप इनको जाके बंद करना है, बंद भी कर सकते हैं। ये सारे के सारे टूल मैंने बंद कर दिए हैं। विंडो मेन्यू में वर्क स्पेस आपको प्रोवाइड करती है पैनल्स का मजमुआ, उन पैनल्स को आप अपनी जरूरत के मुताबिक यूज करते हो। जिस तरह आज हमने कुछ पैनल सीखने, ऑब्जेक्ट पैनल मैंने सीखना है, अगर ऑब्जेक्ट पैनल मुझे चाहिए, दो तरीके हो सकते हैं उसके। एक, खुद ऑन करो ऑब्जेक्ट पैनल, यहां से भी कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट पैनल आ गया। ठीक है, सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट पैनल ही आया। लेकिन अगर आपको वर्क स्पेस में जाओगे, इससे फायदा क्या होने वाला है, इसमें कुछ उससे रेलेवेंट कलेक्शन नजर आएगी। डिफॉल्ट क्या क्या होती है देखते हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, डिफॉल्ट में देखते हैं क्या आया। देखो टूल बॉक्स तो मौजूद है, इसके अलावा क्या आया जी, ये यहां से आप चेक कर लो। सिर्फ और सिर्फ आपको कलर पैलेट ही दिख रही है और कुछ नहीं आया। ठीक है, तो विंडो मेन्यू में जब आप वर्क स्पेस पे क्लिक करते हो, और ये टच स्क्रीन के लिए होता है, अगर आपके पास टैबलेट्स हैं उस पर कॉरल इंस्टॉल हुई है, तो ये आपको टच पैड से रेलेवेंट ये आपको पैनल्स का मजमुआ यहाँ पे दिखता है। ये सारा आपको टच पैड से रेलेवेंट आपकी सेटिंग एक्टिवेट कर देता है, जिसमें ये आपका टैब्स भी उसी तरह नजर आ रहे हैं, ऊपर कंट्रोल मेन्यू भी नजर आ रहा है, साइड के ऊपर आपका ये जो है वो टूल बॉक्स भी नजर आ रहा है। इसके अलावा बॉटम पे स्टेटस बार भी आपको दिख रहा है। ठीक है, और बॉटम पे स्टेटस बार में अगर आप गौर करो, इसके अंदर कुछ और भी ऑप्शंस ये दिखाई दे रही हैं जी। ये जूम लेवल सेट करने के लिए होता है।
ठीक है। ये स्नैपिंग आपको बताऊंगा, स्नैपिंग से क्या होता है। ये असल में रूलर्स को ऑन ऑफ यहाँ से भी कर सकते हो, गाइड्स को भी ऑन ऑफ कर सकते हो, डॉक्यूमेंट ग्रिड भी यहाँ से ऑन ऑफ हो जाती है। ये डॉक्यूमेंट ग्रिड है, ये वाली सारी। ये टच पैड से रेलेवेंट है। अगर आप इस ऑप्शन के साथ जाओगे तो पैनल्स की जो पोजिशनिंग है वो बॉटम पे कर देता है कुछ चीजों की, ठीक है। जिस तरह ये भी एक आपका पैनल है ऑब्जेक्ट डॉकर, ये वही है जो आपका व्यू लाइट और डिफॉल्ट में राइट साइड पे होता है, ये बॉटम पे कर देता है। बस इसका थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये बॉटम के ऊपर टूल बॉक्स की इसकी ये अलाइनमेंट का है जो मैंने आपको दिखाया था। ये यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो, मतलब इसकी पोजीशनिंग जो है वो बॉटम पे कर देता है। ये टूल, ये असल में आपके वही पैनल्स हैं जो आप मैन्युअली भी ऑन कर सकते हो, और ये कलेक्शन मौजूद है थ्रू दिस वन, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं जनाब। अच्छा, बाल का ना स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये जो है पूरा को पूरा अगर डिस्टर्ब हो जाए तो क्या करते हैं। पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाए तो आप एक काम करो, आप इसको क्लोज करो, और क्लोज करके एक मैंने शॉर्टकट की बताई थी रीसेट करने के लिए डिफॉल्ट्स के ऊपर। जब किसी फाइल को ओपन करो ना तो यहाँ पे की है कौन सी, F8 है। ओपन करो और F8 प्रेस कर दो। उसी वक्त जिस वक्त आप कर रहे हो तो F8 उसी वक्त आप प्रेस कर दो, ठीक है। जैसे डबल क्लिक करते हो उस वक्त F8 प्रेस कर दो। क्या मैसेज आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू ओवरराइड द करंट वर्कस्पेस विद द फैक्ट्री डिफॉल्ट। फैक्ट्री डिफॉल्ट मतलब जो बाय डिफॉल्ट जब फ्रेश कॉरल इंस्टॉल होती है उस वक्त क्या सिचुएशन होती है स्क्रीन के ऊपर इंटरफेस का। यस, ये फैक्ट्री डिफॉल्ट है। बाद ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि आपको उसको अवॉइड करने के लिए, इसको चेंज करने के लिए आप इसको अप्लाई करना पड़ता है। पैनल पैनल पैनल, ये देखो टैबलेट में सारी चीजें ही आपकी मूव होके बॉटम पे आ गई हैं, यहां तक के मेन्यू भी। ये बहुत कम हम करते हैं, ठीक है। ये तब लाजमी अदा करोगे जब टैबलेट्स के ऊपर अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है कॉरल, अदरवाइज आपको इसकी जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब है कि अगर आपने टैबलेट के ऊपर काम करना है और तो ये एक टच ऑप्शन के साथ और टच स्क्रीन आपके पास अवेलेबल हो, टच स्क्रीन से आपको ये फायदा होगा कि मेन्यूज ये बॉटम पे होंगे और आप इजीली आप स्क्रीन के ऊपर टच करके फिंगर्स को टच करके ये सारा ऑपरेट कर सकते हो। तो आपको उस सूरत में वर्क स्पेस जो है वो टच पे आपने क्लिक करना है। और अदर देन आपके पास ये बाय डिफॉल्ट 4 ऑप्शंस होती हैं। अगर आपको ये पसंद है इनमें से किसी एक के साथ आपने चलना हो, वैसे तो बाय डिफॉल्ट हम डिफॉल्ट वाली आपको यहाँ पे जो है वो सर्कल आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि बाय डिफॉल्ट ये होती है जी वर्क स्पेस। तो आप इसके साथ जाना चाहो, लाइट के साथ जाना चाहो, स्पेशलिटी में कलेक्शन ऑफ टूल्स डिफरेंट नजर आएंगे। और ये आप जैसे ही आप इस पे इलिस्ट्रेशंस के लिए, डिजाइन के लिए, ये आप पेज का लेआउट सेट करने के लिए ये अडोबी इलिस्ट्रेटर पे अगर आप क्लिक करोगे तो एक और वर्जन इसका पैनल्स का ये क्रिएट करने जा रहा है। ये आ गया जी, ये साइड के ऊपर ये सारे का सारा पैनल आपको डॉक किया हुआ। एक तो पैलेट तो बाय डिफॉल्ट दिखती है ना, कलर जिसमें आपको पता है लेफ्ट क्लिक करने से फिल होता है, राइट क्लिक करने से स्ट्रोक होता है, ये तो मैंने आपको बहुत दिन पहले बता दिया था। बाकी ये सारे के सारे पैनल्स मौजूद हैं, ये साइड के ऊपर डॉक किए हुए होते हैं। अगर आप चाहो इनमें से किसी एक के साथ कलर्स के साथ काम करना है, आप कलर्स पे क्लिक कर दो, ये कलर्स पिकर आ जाता है। अगर आपको नहीं चाहिए वापस हाइड कर दो। फिर ये आपके पास इसके अलावा ये नीचे भी आपको काफी सारी ऑप्शंस हैं। आर्टिस्टिक है, आर्टिस्टिक मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट, इसका बड़ा ही जबरदस्त किस्म के इफेक्ट्स आप डाल सकते हो। तो ये जैसे आप क्लिक करोगे तो आर्टिस्टिक मीडिया का पैनल ये स्क्रीन के ऊपर आ गया, ये स्ट्रोक्स लगाने के लिए होता है। नहीं चाहिए आप इसको ऑफ कर दो। और अगर आप ये समझते हो कि ये पैनल्स के अलावा आपको कुछ चाहिए तो आपको ये मैन्युअली ऑन करना पड़ेगा यहां से जाके।
इस वक्त जो ऑन है इसके अंदर वो आपको यहाँ पे डॉकर्स दिख रहे हैं। ये डॉकर्स हैं, ये साइट के ऊपर असल में पैनल्स को आपको डॉक किया जाता है। तो ये आपकी वो ऑप्शंस हैं जो आप अपनी जरूरत के मुताबिक अपने एनवायरनमेंट में जिसका यूज आप करोगे। इस वक्त कितने ऑन हैं? टूल बार्स आपको ये दिख रही हैं, टूल बार्स ये ऑन है, ठीक है। लॉक टूल बार हुआ है जो आपका साइट पे टूल बॉक्स है। और इसके अलावा ये डॉकर्स हैं, डॉकर में कौन कौन से पैनल इसके अंदर इंक्लूड है वो टिक के साथ नजर आ रहे हैं और साइट के ऊपर विजिबल भी हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इसके अंदर कौन कौन सी कलेक्शन है पैनल्स की, डॉक जो है आपको एक प्रॉपर्टीज नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट स्टाइल नजर आ रहा है। इनको इस्तेमाल हमने सबको करना है। कलर्स नजर आ रहा है, नीचे पैलेट्स नजर आ रहे हैं और एक कलर स्टाइल भी दिख रहा है। और अगर जनाब मिस मुबर्रा कहती हैं या मिस्टर मोहम्मद अहमद कहते हैं सर ये जो पैनल्स हैं क्या इसको हम अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं अरेंजमेंट इसकी? एक तो ये ना कि जो दिया है इसी के ऊपर फोकस करो, जो मौजूद है इन्हीं के साथ काम करो। डिफॉल्ट पे क्लिक करोगे तो बड़ा लिमिटेड सा पैनल्स की लिस्ट आपके पास यहाँ पे आएगी, जो कि आपको पैनल खुद ऑन करने पड़ेंगे। लाइट में कुछ अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और इसको अगर आप पैलेट्स को थोड़ा सा आप साइड पे कर लो तो ये आपको यहाँ पे खुद से अगर आपने प्लेस करने हो कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं विंडो मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ पे डॉकर में जाके मुझे चाहिए करंटली ऑब्जेक्ट्स पैनल, इसको मैं बिल्कुल एक्सट्रीम लगाना है राइट साइड पे, ठीक है। ये डॉक हो गया, ये नहीं, ये डॉक हो गया। क्लिक क्लिक क्लिक। इसका साइज अगर छोटा करना हो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आप यहाँ से भी साइज छोटा कर सकते हो पैनल का, क्योंकि आपको मेन चाहिए होता है पेज, और ये आपको हेल्पिंग पैनल्स हैं जो आपको इस्तेमाल करने हैं। और अगर आपको वक्ती तौर पे बंद नहीं करना, वक्ती तौर पे हाइड करना है, यहाँ से एरोस पे क्लिक कर दो। जब चाहिए होगा, जिस वक्त चाहिए होगा, इस पे क्लिक कर दें और यहां से प्लस पे क्लिक करके आप जो पैनल्स आपको चाहिए आप यहां पे रख लो। मिसाल के तौर पे आपको चाहिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, क्लिक कर दो, आ गया। आपको चाहिए यहाँ पे टेक्स्ट से रेलेवेंट टाइपिंग शाइपिंग करनी है, करेक्टिव फॉर्मेटिंग देनी है, ये आ गया। आपको यहाँ पे चाहिए अलाइनमेंट एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा, ये लॉक हो गया। इसका मतलब है पैनल्स आपके साइड के ऊपर अवेलेबल हैं, जब आपको जरूरत हो आप इसको क्लिक करके आप डिस्प्ले करवाओ, काम करो और इसको हाइड कर दो, काम करो और इसको हाइड कर दो, काम करो इसको हाइड कर दो। ये काम क्या होगा और किस तरह इसमें हमने इसको यूज करना है, ये इंशाल्लाह ये आप अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने लगा है। ऑब्जेक्ट पैनल हम करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, सारा कुछ हमने सीखना है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप इन पैनल्स की अरेंजमेंट करना चाहो, देखो मेन्यू ऊपर मौजूद है, स्टैंडर्ड बार ऊपर मौजूद है, कंट्रोल आपके पास मौजूद है, टूल बॉक्स आपके पास मौजूद है। सिर्फ आपके पास जो पैनल्स चाहिए आपकी जॉब कंप्लीट करने के लिए, डन करने के लिए, ये पैनल्स को कैसे लेके आना है और इनको अरेंज कैसे करना है, इसके लिए आप यहाँ पे डॉकर्स में जाएंगे और डॉकर्स में जितने इस वक्त डॉक किए हुए 4 पैनल्स आपको साइट के ऊपर दिख रहे हैं। और अगर आपको ये सारे के सारे बंद करने हो, ये क्रॉस भी मौजूद है। इन पैनल्स में ऐड करना हो बिल्कुल नीचे चले जाओ, प्लस भी मौजूद है। क्रॉस इस पैनल्स को, डॉकर्स को बंद करने के लिए और प्लस इनमें मजीद ऐड करने के लिए जो आपको चाहिए। ग्लिप्स हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ऑन कर लो तो ये 5 पैनल्स ऑन हो गए, ये साइड के ऊपर आपको दिख रहे हैं। जब आप क्लिक करोगे सामने आ जाएंगे, क्लिक करोगे चले जाएंगे, अलाइनमेंट पे क्लिक करोगे अलाइनमेंट का पैनल आ जाएगा, क्लिक करोगे ऑफ हो जाएगा। टेक्स्ट के ऊपर काम करना है, अगर आपने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है तो ये देखो करेक्टर, पैराग्राफ एंड फ्रेम्स, ये 3 इसके अंदर फर्दर ऑप्शंस होती हैं। ऐसे भी जा सकते हैं इसमें, बड़ी मजे की ऑप्शन है। जब आपने टेक्स्ट पे काम करना है तो ये आप इसी तरह करोगे, करेक्टर, पैराग्राफ एंड फ्रेम, 3 इसके अंदर ऑप्शन मौजूद होती है। ये आई कैसे हैं, मैंने डिस्प्ले किया है फ्रॉम डॉकर, और आया ये आप यहां से क्लिक करने से जब काम कर लिया, डन हो गया, साइड पे कर दो। इसका मतलब है आप मैक्सिमम स्पेस अपने पास रखो एनवायरनमेंट के लिए, जिसमें आप अपना डिजाइन कंप्लीट करो। जब जिस चीज की जरूरत पड़े उस डॉकर को कॉल कर लो। नहीं ऑन
ऑन कर लो, ठीक है, नहीं ऑन कर लो। ऑन करने के मैंने 2 तरीके बता दिए। वो क्या क्या है? एक ये हो सकता है कि आप विंडो मेन्यू में डॉकर्स में चले जाओ, ऑन कर लो। दूसरा, ये यहाँ पे बॉटम पे प्लस नजर आ रहा है, यहां से ऑन कर लो, आपकी मर्जी है। ये शॉर्टकट है, जरा पता होना चाहिए किस डॉकर की जरूरत है आपको, और जिसकी नहीं जरूरत तो उसको ऑफ भी कर सकते हो ऐसे। अब ये हम यूज करेंगे इंशाल्लाह। लोगो बनाते हैं, फिट करते हैं टेक्स्ट अराउंड योर पाथ, ये क्लिक कर दो, इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें जब हम टेक्स्ट पे काम करेंगे। तो ये जैसे जैसे आप क्लिक करते जाते हो, ये सामने पैनल्स पॉपुलेट होते जाते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है पूछ लो। विंडो मेन्यू, और विंडो मेन्यू में डॉकर्स, ये डॉकर्स हमने सारे स्टडी करने ऑलमोस्ट, ये एक एक हमने इसमें ऑप्शन देखनी पड़ेगी हमें, फिर ही आपका कॉरल कंप्लीट होगा। और बाकी वर्क स्पेस, अगर आपको, आप में से कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर ये पैनल्स जो हैं, क्या इनको फ्यूचर में जब भी मैं आऊंगा मुझे ये खुद ऑन करने पड़ेंगे? आप कहते हो कि आप बिजनेस कार्ड बनाते हो, आप ब्रोशर बनाते हो, आप फ्लायर बनाते हो, आप टाइटल पेजेस बनाते हो, आप चाह रहे हो कि जिनकी जरूरत पड़ती है पैनल्स को, उस काम एक्शन को कंप्लीट करने के लिए उन पैनल्स को ऑन करके उसको सेव कर लो, और वर्क स्पेस में अपने नाम से सेव कर लो। फायदा पता क्या होगा? कल को आप रोजाना की ये इस काम से आपका टाइम बच जाएगा। आप क्या करोगे उसके लिए? आप को जो जॉब के अंदर कंप्लीट करने के लिए पैनल्स चाहिए, इनमें से ये वाले, इनको आप ऑन करके इसको स्टोर कर लो इन योर वर्क स्पेस यहां से। और मजे की बात बताऊं, आप अगर अपने घर पे काम कर रहे हो और एक आपका कंप्यूटर पड़ा हुआ है ऑफिस में, आप इन पूरे जो वर्क स्पेस है एक एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एक फाइल की फॉर्म में, उसे यूएसबी पे सेव करो या मेल कर दो, और अपनी उस ऑफिस में जाके उसको इंपोर्ट कर दो। वो पैनल की तरतीब वैसी ही मिलेगी जैसे घर पे है। तो बात समझ आई है हल्की सी? ये देखो, बड़ा मजे का काम। अब मैं कहता हूँ मुझे सर 4 पैनल्स जिससे मैं रूटीन में यूज करता हूँ, बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, और मैं जब भी कॉरल में आऊँ मुझे मिले, मुझे बार बार इसको ऑन ऑफ वाला चक्कर ना हो करना पड़े। ठीक है, इसके लिए आपने काम क्या करना है? डॉकर्स ऑन कर लो पहले। फॉर एग्जाम्पल, हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट का पैनल आ गया। फिर यहीं से ऐड कर लेते हैं, चले टेक्स्ट, हम बहुत पेज का लेआउट में टेक्स्ट हमें टाइप करना होता है बैनर्स के ऊपर, अपने जो आपका एड है, बैनर है, आपका ब्रोशर है, फ्लायर है, आपके टाइटल बुक का टाइटल है, कवर पेजेस हैं, उसमें टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है, इसको भी डॉक कर लिया। और क्या चाहिए? क्लिक करते हैं, मुझे जी इसमें कलर्स के ऊपर वर्क करना होता है। ये कलर से देखो ग्रुप किया हुआ है, ये कलर से रेलेवेंट आपकी ऑप्शंस दिख रही होंगी। मजीद नीचे आ जाओ, ये देखो कैटेगराइज कर दिया उसने, प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट, कमेंट्स, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे से रेलेवेंट ऑप्शन है। गो के एक जैसा नहीं, रेलेवेंट है जॉब को कंप्लीट करने के। ट्रांसफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेट्स, लाइव गाइड्स एंड गाइड्स, लाइंस, इनका आपस में कोई ताल्लुक है, ठीक है। अलाइनमेंट, टेक्स्ट की फिटिंग ऑन पाथ, और स्टेप एंड रिपीट, इनका आपस में कोई ना कोई किसी किस्म का कोई वास्ता ताल्लुक है। शेप, कॉर्नर्स एंड जॉइंट, कर्व्स, फिर टेक्स्ट फ्रॉम सैंपल्स एंड ग्लिप्स, इन तीनों का आपस में कनेक्शन है। फिर आर्टिस्टिक मीडिया, बेवल, बिटमैप, मास्क, ब्लीड, कंटोरिंग, एनवेलप, एक्सट्रूड, लेंस, ये ऑप्शंस, मजे की बात है, ये यहाँ पे भी आपको साइड पैनल में भी मैं अभी आपको थोड़ी सी दिखाता हूँ, ये सारी आपके रेलेवेंट टू डिजाइनिंग है। डिजाइन क्रिएट करने के लिए ब्लेंडिंग, कंटोरिंग, एनवेलप, एक्सट्रूड, ये सारी ऑप्शन इकट्ठी मिली हुई है। और इसका स्क्रॉल डाउन अगर कर लो, अगर आप गौर करो, ये कलर से रेलेवेंट आपके डॉकर्स है। इनमें से सारे चारों चाहिए, चारों ले लो, कोई 2 चाहिए 2 ले लो, जब जिसकी जरूरत पड़े। ये कनेक्टिविटी के हवाले से 3 ऑप्शंस हैं। फिर ये आपके पास सोर्सेज, ये आप फाइलें जब इंपोर्ट करते हो ना, उसका लिंक वगैरह सोर्सेज के साथ कनेक्ट ये करने के लिए, व्यू हिस्ट्री एंड स्क्रिप्ट्स वगैरह, हिंट्स के लिए। ये तो बताने का मकसद है, आपको जो पैनल्स चाहिए जनाब, आप उन पैनल्स को ऑन कर लो। ये चाहिए मिसाल के तौर पे, ग्लिप्स भी चाहिए, आर्टिस्टिक मीडिया भी चाहिए, फिर आपको यहाँ पे एक्सट्रूड का चाहिए। तो जो आपने कलर्स का, आपने ये 2 कलर्स भी चाहिए और कलर के स्टाइल भी चाहिए, जो जो ऑन किया है ये देख रहे हो, साइड पैनल पे आ गया। ये सारे पैनल्स साइड के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। आप एक काम करो, कल को जब आओ तो आपको ये बार बार इसको ऑन करके रखना ना पड़े।
आप सिंपल ये करो, मिस्टर, हमारे एक दोस्त मिस्टर जहांगीर हैं, वो जहांगीर के नाम से वर्क स्पेस बना देंगे। मिस्टर अहमद है, अहमद के नाम से बना लेंगे। मुबर्रा है, वो मुबर्रा के नाम से। ठीक है। और इसके लिए आपको करना क्या है, वर्क स्पेस में जाके न्यू पे क्लिक कर दो, यहाँ पे नाम दे दो अहमद वर्क स्पेस या वर्किंग इन्वायरमेंट जो भी है। और ये बेस किसके ऊपर कर रहा है, फर्दर उसमें ऐड होके आ रहा है बेस, मतलब इसमें से जो बेस है इस वक्त करंट जो लाइट मोड के अंदर आपने नई एडिशन की है ये 4-5 की। ठीक है। और यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन दे दो, देना चाहो दे दो। पैनल्स फॉर मिस्टर मोहम्मद अहमद टू डिजाइन पेज। ठीक है जी, ये जो भी आपने मैसेज यहाँ पे कंटेंट कोई कमेंट देना हो दे दो और ओके कर दो। ठीक है जी। ओके करने के बाद अब आप अगर चाहो इसको बंद करते हैं, जरा दोबारा ओपन करते हैं। वर्क स्पेस जो कि पैनल्स की कलेक्शन है उसको आपने स्टोर कर दिया विद मोहम्मद अहमद, और ये वर्क स्पेस यहाँ पे अब अदर में आपको दिखेगी। न्यू क्रिएट की है, सॉरी एक मैं एक्शन दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि आपको पहले वर्क स्पेस क्रिएट करनी है। आपने बेस चूंकि लाइट कहा था, लाइट में पैनल्स नहीं थे, उसने उसी हिसाब से उसको स्टोर कर दिया। अब क्या करना है, अब इसमें पैनल्स ऑन कर लेते हैं। ये मैंने पहले पैनल्स ऑन किए, बाद में मैंने न्यू किया। आपने पहले न्यू कर लेना है स्टूडेंट्स, याद रखना अपने नाम से पहले वर्क स्पेस क्रिएट कर लेना, उसके बाद पैनल्स को इसके अंदर रख लेना। जैसे मजीद ऐड कर लेते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आपको अपने काम के लिए इन पैनल्स की जरूरत पड़ती है, शेप पैनल की जरूरत पड़ती है। ठीक है। आपको अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट की बहुत जरूरत पड़ती है, आपने इसको ऑन कर दिया, ये पैनल्स यहाँ पे आ गए। और अब अगर ये किस में स्टोर हो रहे हैं, करंट, करंट क्या लोड है इस वर्क स्पेस, वो लोड है जी मोहम्मद या अहमद वर्क स्पेस, हमने जो नाम लिया था। ले जी, इसका मतलब वर्क स्पेस पहले बना लेना, क्रिएट कर लेना अपने नाम से। और उसके बाद अब आपको वो पैनल्स जब तक आप नहीं चेंज करोगे ऐसे ही मिलेंगे एनवायरनमेंट। देख रहे हैं वो पैनल्स आपको डॉक किए हुए। और इस वक्त लोडेड कौन सा है वर्क स्पेस, वो आपका यहाँ पे मौजूद है। ये बातें होती है छोटी छोटी, लेकिन बाद अगर मुसीबत बन जाती हैं कि ये क्या हो रहा है कि जब भी मैं कॉरल में आता हूँ सर, वो पैनल्स जो मुझे अपनी जो पसंद के जिनमें आप काम करते हो डेली वो ऑन करने पड़ते हैं, बंद करता हूँ दोबारा से वो, या आपका कोई दोस्त आया उसने आके लाइट पे क्लिक कर दिया वर्क स्पेस में, या इसको बंद ही कर दिया ऐसे। ठीक है। तो आप यहाँ पे वर्क स्पेस में जाके इसको जैसे आप क्लिक करेंगे उसमें जो आपकी स्टोर वैल्यूज होंगी उसको रिस्टोर कर देगा। जो उसमें स्टोर क्या है, पैनल्स की कलेक्शन आ गए आपके वापस उसी तरह। ठीक है। इसका मतलब आप अगर मिस्टर एबीसी कोई वर्क स्पेस अगर बनाता है और उसका कोई कुलीग आके उसको चेंज कर भी देता है, जैसे उसने यहाँ पे ये इलिस्ट्रेशन से रेलेवेंट, डिजाइनिंग से रेलेवेंट कुछ पैनल के कलेक्शन नाम है एक, इलिस्ट्रेशन को ये ना समझना कोई इसका इलिस्ट्रेटर के साथ ताल्लुक है, इलिस्ट्रेशन मतलब डिजाइनिंग, डिजाइनिंग से रेलेवेंट जो टूल बॉक्स चाहिए होते हैं, पैनल्स चाहिए होते हैं, वो ये होते हैं आमतौर पे, जो कॉरल ने अपनी तरफ से एक बना के सेट दे दिया आपको। अगर आप को ये पसंद है आप इसके साथ जा सकते हो, इन पैनल्स के साथ आप काम करने में आपको हेल्प करेगा। लेकिन आप कहते हो नहीं मुझे ये नहीं, मैंने अपने नाम से क्रिएट करके उसमें मुझे चंद और चाहिए, कुछ इसमें से निकालना है, कुछ उसमें आपने मजीद ऐड करना है। और उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप स्टूडेंट सब लोग ना वर्क स्पेस में जाके फर्स्ट टाइम यहाँ पे न्यू करके अपने नाम से एक वर्क स्पेस क्रिएट कर लेना। नंबर 2, फिर जो जो पैनल्स आपको तरतीब लगाने हैं वो लगा लेना, और फिर इसको बंद कर देना कॉरल को। और नेक्स्ट टाइम जब भी ओपन करोगे आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आके आपकी एब्सेंस में अगर किसी ने कर भी दिया है गड़बड़, जैसे
तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको तो सर मैं रोजाना आता हूँ, पैनल्स मुझे फिर दोबारा से ऑन करने पड़ते हैं, इसका कोई तरीका, कोई सोल्यूशन है? मैं कहूँगा है। वर्क स्पेस बना लो अपनी, और वर्क स्पेस यहाँ पे जाके फिर उसको लोड भी कर लें। ये जैसा एक बंदे की नजर आ रही है ना, अगर वहां पे इस सिस्टम पे कोई 3 लोग काम कर रहे हैं, अपनी अपनी वर्क स्पेस, अपनी पसंद के टूल बॉक्सेस जहां पे प्लेसमेंट करनी है, ऑर्डर जो लगाना है लगा के रख लेना। ठीक है, और जब आपको चाहिए होगी, मिस्टर अहमद आएंगे, क्लिक करेंगे, वो तरतीब जो इन्होंने रखी है करंट जॉब परफॉर्म करने के लिए, वो आपके सामने। अच्छा, अगर आप कहते हो सर इसमें तकरीबन ये 5-6 पैनल्स हैं, क्या इसमें कोई पैनल निकल भी जाएगा, ऐड भी हो जाएगा? कर लो। जो आप करोगे वो नेक्स्ट टाइम से अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि करंट जो लोड है उसी के अंदर स्टोर होता है। जब आप इसे क्लोज करते हैं ना कोरल की फाइल को, तो करंट जो भी पैनल्स हैं वो वर्क स्पेस में स्टोर हो जाते हैं। करंट का मतलब जो है, और जो अगर आपने इनमें से किसी को ऑफ कर दिया तो गए। फॉर एग्जाम्पल लेंस आपने ऑफ कर दिया, ठीक है, आर्टिस्टिक मीडिया आपने ऑफ कर दिया, और ऊपर से आपने यहां से ग्लिप्स आपने ऑफ कर दिया, शेप आपने ऑफ कर दिया, तो अब आपके पैनल सिर्फ 1 2 3, ये 3 पैनल्स ही दिख रहे हैं साइड के ऊपर, 1 2 और ये 3, अलाइनमेंट का, टेक्स्ट का, और ये। और आप अगर आप इस वक्त इसको बंद करते हो कॉरल को, नेक्स्ट टाइम यही मिलेगा मिस्टर अहमद के अंदर। मतलब ये क्या करता है, करंट जो भी आपके पैनल्स की पोजिशनिंग होती है, उसकी विजिबिलिटी होती है, उसको स्टोर कर देता है, और नेक्स्ट टाइम आपको पुराना नहीं मिलेगा, जो लास्ट आपने एक्टिव किए हैं या डीएक्टिव किए हैं वही मिलेंगे मिस्टर अहमद के अंदर। और अगर फलाना खासा कोई स्विच कर भी लेता है, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं। लाइए एक एनवायरनमेंट में एक से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से डिफॉल्ट के साथ चलना है, या उसने यहाँ पे जाके स्पेशल में पेज लेआउट के उसको पैनल चाहिए होंगे, तो पेज लेआउट के पैनल्स को वो आप एक्टिव कर देगा, वो आ गए सारे के सारे। ठीक है, ये सारे पैनल्स जो अच्छा, पैनल्स और प्लस पोजिशनिंग, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। पोजिशनिंग का मतलब है, अगर इन पैनल्स को मैंने इधर रखा है ना, इधर ये ट्रांसफॉर्म को इधर रखा ऐसे, इसको मैंने इधर रखा, पोजीशन भी स्टोर हो जाएगी। किसमें? जो करंट लोड है। क्या लोड है? कौन सा? वर्क स्पेस लोड है। वर्क स्पेस लोड है जी जनाब, ये वाली बात को पिक किया, पोजीशन को भी स्टोर करता है। इसका मतलब मोहम्मद अहमद अगर चाहें, ये काम किया, उसके बाद इन्होंने काम यहां पे खत्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक और काम किया। काम ये किया, इसको पोजीशन भी कर दिया इधर साइड के ऊपर, इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ और राइट, इसको यहां रख देते हैं, इसको यहां रख देते हैं ऐसे। ये लो, अब पैनल्स पोजिशनिंग इसकी इन्होंने क्या कर दी, मैंने मैंने क्या बोला कि पैनल्स होते हैं बाय डिफॉल्ट राइट पे। लेकिन भाई आपकी मर्जी है, आपका सिस्टम है, आपका एनवायरनमेंट है, आप अपनी सहूलत के मुताबिक देखना। आपने कॉरल को थोड़ी देखना है, आपने अपनी सहूलत के मुताबिक क्या किया, बिल्कुल उल्टा कर दिया। पैनल्स कहाँ ले गए? लेफ्ट पे। और टूल बॉक्स कहाँ ले गए? राइट पे। और ये पैलेट भी है, पैलेट को आपने यहां रखना है, यहां रख लो, आपकी मर्जी है। ये पैलेट इधर आ गया, टूल बॉक्स इधर रख दिया। अब अगर मैं यहां पे चेक करूं करंट लोडेड कौन सा वर्क स्पेस है, मोहम्मद अहमद ही है ना, अहमद वर्क स्पेस, बंद करते हैं इसको। इसका मतलब है पैनल्स ही नहीं बल्कि उसकी पोजीशनिंग को भी हम कंफर्म करते हैं। तो इसका मतलब वर्क स्पेस करता क्या है? वर्क स्पेस आपके करंट एनवायरनमेंट में लोडेड जो पैनल्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है, उनकी जो कलेक्शन होती है, जो उस बंदे की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपने पास स्टोर कर लेता है, ताकि अगले दिन आके वो परेशानी ना हो, उसको रोजाना अपनी सेटिंग को खुद से वहां पे एनवायरनमेंट के लिए, वर्क स्पेस के लिए आप सेट करने में टाइम वेस्ट ना हो। जब कभी वो आए, उसको वो करंट जो सेटिंग उसने की थी वही अवेलेबल। और इसका मतलब पैनल्स के अलावा दूसरी चीज क्या होती है? उनकी पोजिशनिंग। ठीक है, ये सारी किस में स्टोर होती है? आपके, अच्छा, सिर्फ बात मैंने सिर्फ पैनल्स की और टूल बॉक्स की नहीं होती, इसके अंदर जो आप अगर कोई ऑप्शन ऑफ भी करते हो ना टूल बॉक्स में, ये भी इसमें शामिल है। ये देखो, ये टूल बॉक्स है ना जिसमें हमने काम करना शुरू किया था, ये प्लस देख रहे हो ना नीचे,
यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो, मैंने आपको बोला था कि ये आपके टूल्स ऑन हैं। पिक टूल, फ्री हैंड, ये 4 ऑप्शन, फिर ये और भी हैं, नीचे आओ थोड़ा सा, ये देख रहे हो ये ऑफ है, ये ऑप्शन आपकी ऑफ नजर आ रही हैं। ये ऑप्शंस इस वक्त आपकी इसलिए कम नजर आ रही हैं क्योंकि आपका यहाँ पे टूल बार को हमने जो इसमें ऑप्शंस आप यहाँ पे इसको मीडियम स्मॉल लार्ज भी कर सकते हो, ये भी कर लेना अगर करना हो, अगर जरूरत पड़े। ये थोड़ा सा आपका एनवायरनमेंट आपकी आइज के हिसाब से इसको सेट कर लेता है, ये भी आप कर सकते हो अगर करना चाहो वर्क स्पेस के अंदर। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ये टूल बार्स में, ठीक है। टूल बार्स में हर चीज टूल है, मेन्यू के अलावा हर चीज एक टूल है। टूल बॉक्स भी ऊपर आपको पता, वो भी टूल बार ही है, जो कि ये आपको दिख रही है। स्टैंडर्ड, प्रॉपर्टी बार, ये सब कुछ को आपकी जो है इस साइज के साथ उसे कंट्रोल कर लेता है। मीडियम रखोगे थोड़ा छोटा कर देगा, ठीक है। और इसको आपने यहां से कंट्रोल करना होता है। याद रखने वाली चीजें नहीं होती, सिर्फ इसमें आपने इसको जाके एक दफा एक्सप्लोर कर लेना है, और जब जरूरत हो आपको पता हो कौन सी चीज कहां पड़ी हुई है। ये स्मॉल है, मुनासिब तो यही लगता है, वो काफी बिग साइज में आ जाता है, ठीक है। ये उस सूरत में जब आपको प्रॉब्लम हो, आपको दिखने में इशू हो रहा हो, तो बाद औक़ात इसको आप थोड़ा सा साइज में, बिग साइज में इसको देखना चाहो तो आप इसे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो विंडो मेन्यू में जाके ये टूल बार से ऊपर टॉप पे ये मौजूद है। जहां तक बात है कि इसकी प्लस पे क्लिक करने से आपके पास अवेलेबल हो जाता है रीसेट का बटन, और रीसेट भी आपको यस करने पे आपको टूल्स सारे अगर ना भी दे रहा हो तो आपने एक काम करना है, आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ये ऑन कर देना। ये देखो, वैसे तो यहां से भी जा सकते हैं कस्टमाइज, यहां से भी कर सकते हैं। यहां से भी आप पूरी की पूरी अपनी टूल बार को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी की सारी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। आप अपनी भी टूल बार बना सकते हैं, अगर आप चाहो अपनी भी टूल बार बना सकते हैं। इसको मैं फिलहाल वक्ती तौर पे इसको मैं ऑफ करने लगा हूं। अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि प्लस पे क्लिक करके ही आपने अगला काम क्या करना है, जो टूल्स आपको चाहिए, जो टूल आपको चाहिए इस वर्क स्पेस के लिए, वो भी ऑन ऑफ कर लो। मैंने लगे मेजॉरिटी ऑफ द टूल्स को बंद कर दिया, ठीक है। ये सारे टूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बंद नहीं करने, सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये टूल बॉक्स के अंदर आप अगर चाहो, ये रेक्टेंगल टूल आपको पता है, रेक्टेंगल्स बनाने के लिए ये भी मैंने ऑफ कर दिया, ये भी निकल गया। बैकग्राउंड में देखो वो गायब हो रहे हैं। ये एलिप्स है, जिससे मैंने एलिप्स आपको बैकग्राउंड पेज के ऊपर नजर आ रही है, ये भी बंद कर दिया। अब होगा गया, ये टूल बॉक्स आपका बहुत शॉर्ट हो गया। अब इसका एक चीज और याद रखना, मिस्टर अहमद को सिर्फ इतनी टूल्स के साथ काम करना होता है और इन्हीं पैनल्स के साथ काम करना होता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि टूल बॉक्स को भी कस्टमाइज करने के बाद एज ए यूजर, एज ए ग्राफिक डिजाइनर मोहम्मद अहमद या अहमद जो वर्क स्पेस है उसमें स्टोर कर सकते हैं। जरा ये भी, इसको भी जरा वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, बाल का अगर इसे प्रैक्टिस में ना हो तो जो है डिजाइनर्स थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम को फेस करता है, ठीक है जी। ये ले जी, ये आपको यहाँ पे टूल बॉक्स का क्या इसके साथ कोई ताल्लुक है, वर्क स्पेस में क्या इसने स्टोर किया? नो, वर्क स्पेस इसको सपोर्ट नहीं करता। वर्क स्पेस सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट किस चीज को करता है? पैनल्स को करता है, पोजिशनिंग को करता है, टूल बॉक्स की पोजिशनिंग को करता है। इसके अंदर जो बटन है या ऑप्शन है, ये टूल्स हैं, उनको इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पोजिशन को सिर्फ कंट्रोल करता है। पोजिशन चाहे इधर रख लो, चाहे इधर रख लो, चाहे इसे ऊपर यहाँ पे जाके ड्रॉप कर दो टॉप पे, ठीक है। टूल बॉक्स को आप यहां पे डॉक करना है, यहां डॉक कर लो। हालांकि बिल्कुल उसके उलट किया है, पैनल्स होते थे राइट पे और टूल बॉक्स होता था लेफ्ट पे, लेकिन आपने पोजिशनिंग की हद तक जरूर इसको कर सकता है वर्क स्पेस स्टोर। इसका मतलब वर्क स्पेस किस चीज को स्टोर करता है? पैनल्स की जो विजिबिलिटी है और साथ में उसकी पोजीशन को, इसके अलावा टूल बॉक्स की पोजीशन को, जस्ट पोजीशन को,
नॉट इट्स सेटिंग। सेटिंग के लिए आपको जनाब यहीं पे प्लस पे क्लिक करके आपको ये सारी ऑप्शंस को ऑन रखना पड़ेगा। अगर आपने इसको पूरा सीखना है स्टूडेंट्स, तो ये सारी टूल बॉक्स को ऑन रख लेना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक और है आउटलाइन, ये अभी यहाँ नजर नहीं आ रहा, अब आएगा नजर। ये आ गया पीछे बैकग्राउंड, ये देख रहे हो एक पेन सा बना हुआ है, ये यहाँ से ऑन ऑफ होता है। ये आउटलाइन कंट्रोल करने के लिए होता है, विड्थ जिसे बोलते हैं। ये यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, विड्थ, ठीक है। ये यहाँ से ऑन ऑफ आप कर लो। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, ये भी ऑप्शंस हैं। अगर आप इसको देखना चाहो, ये फिलिंग से रेलेवेंट है, ये आपकी ऑप्शंस आ गई। ये फिलिंग से रेलेवेंट, कलर से रेलेवेंट, ये कलर्स आ गए। ये नीचे आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में एरो जहां पे मूव कर रहा हूँ, तो ये अगर आप ऑन कर लोगे तो इसका ये मैश फिल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाद में आपको मैश फिलिंग रिक्वायर्ड होती है। आपको सॉलिड फिल नहीं चाहिए, आपको इंटरेक्टिव फिल नहीं चाहिए, मैश फिल चाहिए। मैश फिल को भी ऑन कर दो। ये जैसे जैसे आप ऑन करते रहते हो, ये ऑप्शंस यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाती हैं टूल बॉक्स के अंदर। ये डायमेंशन टूल है, जो कि मैंने आपको बोला था ड्राइंग के लिए यूज होता है, जो कि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ड्राफ्ट्समैन जो है, डिजाइनर जो है, ऑटो कैड ऑपरेटर जो होते हैं, वो मैप बनाने के लिए इसे यूज करते हैं। डायमेंशन टूल अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ से ऑन कर लें। ये डायमेंशन टूल भी एक्टिवेट हो गया। ये है जी जनाब, ये लाइन नजर आ रही है दोनों साइड पे आपको, ये इसको बोलते हैं डायमेंशन टूल। इसके अलावा शेप टूल, जिसमें पॉलीगॉन, ग्राफ और स्पाइरल है, नहीं दिख रहा, इसको ऑन करते हैं। ये आ गया। ये पॉलीगॉन, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर पॉलीगॉन आपने बना के कुछ हमें दिखाया था, पॉलीगॉन तो मेरे पास नजर ही नहीं आ रहा टूल बॉक्स में। तो यहां से इसको ऑन कर लीजिएगा। ये बाय डिफॉल्ट, ये अगर आप इसको रीसेट करोगे ऐसे, रीसेट करते ही फिर ये शॉर्ट कर देता है। रीसेट आपने बार बार नहीं करना। रीसेट करोगे तो फिर आपको ये पूरी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, इसको दोबारा प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद फिर उनको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है एरेजर और वर्चुअल सेगमेंट, इनको हमने सीखना भी है। स्मज, रफन, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट। ये सारे सारे टूल्स अगर आपके अवेलेबल ना हो तो काइंडली, जूम टूल बाय डिफॉल्ट नहीं होता। बार बार मैं स्टूडेंट को कहता हूँ सर इधर जूम टूल तो देखो, आपको सर जूम टूल तो इधर दिख ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, जूम टूल तो दिख ही नहीं रहा। जूम टूल को आपको ऑन करना पड़ता है यहां से। डिफॉल्ट नहीं ऑफर करता। डिफॉल्ट का मतलब जो आप एनवायरनमेंट जब आते हो कॉरल में, ये ऑफर नहीं करता, लेकिन इसको ऑन करना पड़ता है यहां से ऐसे। ये जूम टूल भी आ गया, चेक कर लो। ये जूम टूल पैनिंग के साथ, ये अवेलेबल नहीं होता, बाय डिफॉल्ट नहीं होता। तो जनाब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने रीसेट नहीं करना। रीसेट करने से इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज रख देता है, जो जरूरी होती हैं वो रखता है, बाकी पैनल्स में से ऑप्शन को ऑफ कर देता है। फिर आपको मैन्युअली जाके यहाँ पे ये ऑन करनी पड़ती हैं ऑप्शन। आर्टिस्टिक मीडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको पैनल में भी दिखाया था, ये यहाँ पे भी आता है टूल बॉक्स में, इसको ऑन कर दो। ये आर्टिस्टिक मीडिया, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मजे का टूल है। इसका मतलब है अगर आपने टूल बॉक्स को फिक्स करना है अपनी जरूरत के मुताबिक, तो यहां से कर लें। अब आपको आज की डेट में मैंने दो तीन चीजें सिखाई हैं। क्या क्या सिखाया, अच्छा ये अभी आपने ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद जो मैंने ऑन किया इस वक्त अवेलेबल रहेगा क्या अगली दफा? क्वेश्चन ये है, क्या ये अवेलेबल रहेगा अगली दफा? अगर तो आपने रिसेट कर दिया फिर तो नहीं होगा। अगर आपने रीसेट करके बंद किया कॉरल, तो फिर लाजमी खत्म हो चुका होगा। लेकिन अभी निशानी के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जूम टूल और आर्टिस्टिक आपके सामने मैंने ऑन किया, बंद करता हूँ। क्या ये डिफॉल्ट पे चला जाएगा? क्या ये खत्म हो जाएंगे? क्या ये दोबारा ऑन करने पड़ेंगे? होना तो नहीं ना चाहिए ऐसा। ये तो बेवकूफी होगी कि आप डेली आके ऑन करते हो, फिर वो बंद हो जाते हैं, फिर ऑन करते हो, फिर बंद हो जाते हैं। हाँ, अगर आप में से किसी ने अगर ये कर दिया, तो यह डिफॉल्ट के ऊपर चला जाएगा। आपको फिर मैन्युअली आके इसमें उन पैनल्स, सॉरी उन टूल बॉक्स के अंदर उन टूल्स को ऑन करना पड़ेगा। जैसे ये कुछ इसमें ऑन है, कुछ इसमें ऑफ है, तो इसको ऑन करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये भी 3 पॉइंट रेक्टेंगल और 3 पॉइंट इलिप्स, जो कि इससे पहले लास्ट टाइम दिख रहा था, अब नहीं दिखेगा। ये देखो रेक्टेंगल अकेला दिख रहा है, 3 पॉइंट वाला रेक्टेंगल
एलिप्स अकेला दिख रहा है टूल, 3 पॉइंट एलिप्स नहीं दिख रहा, ये यहां से इसको एक दफा ऑन कर लेना। अगर आपकी डिजाइन की डिमांड है वो टूल का यूज होना, तो उसको ऑन ही रखा करो। ठीक है, ये आ गया देखो 3 पॉइंट, और ये 3 पॉइंट। और ये यूज कहाँ होता है, कब करते हैं, वो सिंपल सा इसका यूज है। रेक्टेंगल को आप सिंपल, आपको पता है 4 साइडेड होती है रेक्टेंगल, और ऑपोजिट साइड अगर बराबर होती है रेक्टेंगल होता है, अगर चारों साइड बराबर होता है तो स्क्वायर होता है। और 3 पॉइंट बी, वो सिंपल सी एक आपके पास ऑप्शन होती है कि जिस डायरेक्शन में आपने लाइन लगानी है लगा दो, और फिर छोड़ने के बाद माउस को आप लेफ्ट पे जाओगे इधर लाइन लग जाएगी, राइट पे जाओगे इधर लाइन लग जाएगी, क्लिक कर दो, इसे बोलते हैं 3 पॉइंट। दोबारा से देखो 3 पॉइंट। रेक्टेंगल और 3 पॉइंट में फर्क सिर्फ इतना सा है कि आप इससे फायदा क्या होता है कि आप 2 पॉइंट बताते हो, तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हो, जहां पे क्लिक करते हो रेक्टेंगल वहां पे बन जाती है। अगर डायगोनल करोगे उसके बाद आपने माउस को यूज करना है, थर्ड पॉइंट बताना है, इधर या इधर, बस ये फर्क है। और इसकी अगर कॉपियां निकालनी हो तो सिंपल सा आपके पास वे है कि आप ऐसे उसको राइट क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप भी कर सकते हो, ऐसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट वर्जन भी आ जाता है ऐसे। इसको पेज के डिजाइन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना हो तो किया जा सकता है, कंट्रोल ए, सिलेक्ट और डिलीट। अच्छा, यहां तक समझ आ गई है। अब इससे फायदा पता क्या होगा आज की प्रैक्टिस से, कि आपको वर्क स्पेस का पता चल गया, आपको पैनल्स का पता चल गया, आपको टूल बॉक्स के अंदर जो ऑप्शंस को जो आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो पता चल गया, रीसेट कैसे करते हैं वो पता चल गया, वर्क स्पेस में क्या क्या स्टोर होता है वो पता चल गया। वर्क स्पेस में जो करंट टूल बॉक्स टूल्स प्लस पोजीशन ऑफ टूल बॉक्स एंड पैनल्स, और पैनल्स की पोजीशन, ये आपकी वर्क स्पेस में स्टोर होती है। और ये आप यहां से इसको विंडो मेन्यू, मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे का सारा विंडो मेन्यू मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। कुछ आप ये डॉकर्स मैंने आपको बताए हैं, ये इनका इस्तेमाल हमने करना है, और ये इंशाल्लाह ये सारे ही इस्तेमाल में आ जाएंगे डॉकर्स। और डॉकर्स के अलावा टूल बार्स के बारे में मैंने बता दिया, ये टूल बार्स बाय डिफॉल्ट ये 5 मैंने आपको डे 1 को बताया था। और साइज यहाँ से आपने देख लिया, साइज छोटा बड़ा कैसे करते हैं वो भी देख लिया। फिर इसके अलावा भी होती हैं ये 5-7, ये नीचे जब जरूरत होगी इनको भी ऑन करेंगे। जैसे जूम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जूम आप क्लिक करोगे तो जूम का टूल बॉक्स ये आ गया, ये जूम का टूल बार है, जूम से रेलेवेंट है। क्या ये हमने सारा देख लिया था? ये जूम नहीं देखा, जूम है देखा था, पहले दिन देख लिया था ना हमने। तो ये आप यहां से विड्थ वाइज कंट्रोल करना, करंट ऑब्जेक्ट को, ये हाइट एंड विड्थ दोनों कंट्रोल करने के लिए पेज की ये फुल पेज वर्जन आपको दिखा देता है। ठीक है, और ये आपको जूम इन, जूम इन, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट। और अगर ये आप ये ऑप्शन यूज करोगे, अगर ऑब्जेक्ट आपके पड़े हुए हैं जो आपके स्क्रीन पे विजिबल नहीं भी हैं, वो भी कवर करने के लिए आप जा सकते हो। आप ये मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था, जैसे ये ऑब्जेक्ट बना दिए, इधर बना दिए, कुछ डिजाइन की रिक्वायरमेंट थी, आपने बना के रखे हुए, कोई काम शाम आपने करके रखा हुआ है, सारे देखने हैं, यहाँ क्लिक कर दो, कवर हो गया ना पूरा स्क्रीन, बॉटम वाले भी टॉप वाले भी। और असल में फोकस तो आपने इस पे रहना होता है। ठीक है, और अगर आप इसका लेवल सेट करना चाहो विड्थ वाइज जूम, ये सेट कर दो, ये विड्थ वाइज पेज का सेट हो गया, ये हाइट एंड विड्थ दोनों कवर हो जाते हैं, ये होल पेज आपको दिखता है। तो इस तरह ये टूल बॉक्स जूम की बाय डिफॉल्ट ये ऑन नहीं होती, ऑन करने का तरीका मैंने बता दिया। और जूम टूल को यूज चाहे जूम टूल बार से कर लो या यहां से कर लो, एक ही बात है। अब मजे की बात है, जब इस पे भी क्लिक करते हो ये वही ऑप्शंस आ रही हैं जो टूल बार में थी। क्या ख्याल है, वही है सब? इसमें सिर्फ एक चीज जो है शायद ये उसमें नहीं थी या थी, जूम टू सिलेक्टेड। फायदा फायदा ये है जनाब कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट बनाओ हो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका बनाओ, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ, और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की जो है वो जाके उसकी वैल्यूज को, सिर्फ उसकी वैल्यूज को चेक करना चाहो, देखना चाहो,
तो आप उस पर क्लिक कर देते हो, और ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे जूम पे जब आप क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन है जी कि आपका वो ऑब्जेक्ट जो सिलेक्टेड है सिर्फ इस लेवल तक जूम करेगा, उसको फिक्स कर देगा। ये तो विड्थ वाइज करेगा ना पेज की, ये पेज की हाइट वाइज कर देगा, लेकिन किसी आपने ऑब्जेक्ट को जो कि सिलेक्टेड है, सिलेक्ट पहले कर लेना। फॉर एग्जांपल ये कर लेते हो, तो ये आपके पास जूम में या शिफ्ट F2 है, याद रखो। आमतौर पे ग्राफिक डिजाइन अगर किसी एक पार्ट पे काम करना चाह रहे हो, उसको पूरा लेवल पे जूम करके देखना चाह रहे हो, शिफ्ट F2 प्रेस करते हैं, या ये प्रेस कर दो, एक ही बात है, ताकि वो कवर हो जाता है। ये देख रहे हो, उसकी विड्थ और हाइट को, पेज को नहीं देख रहा, एक्चुअल ऑब्जेक्ट की विड्थ और हाइट को देख रहा है जिसपे क्लिक किया हुआ है। अगर इसको देखना है, इसको सिलेक्ट कर लो, जूम में चले जाओ और ये क्लिक कर दो। समझ बात? एक अच्छी चीज है, अगर आप यूज करना चाहो एकदम से ये उस लेवल पे जूम कर देगा जितना सिलेक्शन, जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का जूम लेवल है, ठीक है, इसमें वो आपको दिखेगा। तो ये पूरा टूल बॉक्स आपका ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसका मैक्सिमम और मिनिमम अगर आप देखना चाहो वो भी देख सकते हो। 1600 इज द मैक्सिमम, 10% इज द मिनिमम, यहां से भी कर सकते हो। जो लिस्ट में है वैसे ये कितना है वो बता दो। ये वैल्यू देख रहे हो, 2 लाख कितना है, 2,40,579%। ये जूम लेवल है इसका, अगर आप करके देखना चाहो हाईएस्ट वैल्यू के साथ, और लोवेस्ट के साथ जाना हो तो ये लोवेस्ट। और अगर आप इन ऑप्शन की बजाय यहां से जाना चाहो टू फिट टू सिलेक्टेड, ये वही सिलेक्शन वाला काम हो रहा है जो इधर से कर सकते हो। जूम टू सिलेक्टेड वो इधर से भी कर सकते हो। टू सिलेक्टेड, टू पेज पूरा पेज का व्यू दिखा देगा, टू विड्थ विड्थ वाइज दिखा देगा, टू हाइट हाइट वाइज दिखा देगा। पेज की बात हो रही है, ठीक है। ये सारी ऑप्शंस है, जूम की भी कंप्लीट हो गई, विंडो मेन्यू भी आज कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। सिर्फ एक छोटी सी चीज, पैलेट्स होती हैं, ये आपको यहाँ पे डिफॉल्ट ऑन होती है। कौन सी ऑन होती है? डिफॉल्ट। कहाँ होती है? राइट साइड पे, ये डिफॉल्ट पैनल है। बाल का ये नहीं दिखती, बाल का ये नहीं होती, तो इसको ऑन कर लिया करो विंडो, क्योंकि इसके बगैर तो काम होना नहीं। जिस तरह मैंने आपको बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपका होता है, इसके अंदर आपको फिल भी करनी होती है, इसकी स्ट्रोक की वैल्यू भी सेट करनी होती है। कलर, कलर आप ऑन करने के लिए डॉकर होना जरूरी है। डॉकर आपका कलर पैलेट के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। ये बाय डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट होते हैं कम से कम, डिफॉल्ट मतलब जो होने चाहिए जरूरी, ये आपके पास पैनल यहाँ पे आ गया। और इसको एक्सपैंड करने का तरीका ये है, और ये आपको एक्सपैंड जो करने के बाद ये आपको वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पे दिखती हैं 4 कॉलम में, ठीक है। 4 कॉलम में ये वैल्यू आपको दिख रही है। इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये आपका डिफॉल्ट डॉकर होता है ना, इसके अलावा भी एक डॉकर होता है जो डॉक्यूमेंट डॉकर होता है, यहाँ पे ना, ये देखो डॉक्यूमेंट पैलेट, ये आपका डिफॉल्ट जो कि आपका एक्सट्रीम राइट साइड पे है, ये डॉक्यूमेंट पैलेट भी होता है, ये बॉटम पे होता है, ये नजर आ रहा है, ये बॉटम पे पेज टैब्स के बिल्कुल नीचे, ठीक है। ये आपका डॉक्यूमेंट डॉकर है। अब आपको इसका क्या फायदा? इसका ये फायदा होता है कि करंट डॉक्यूमेंट में जो कलर यूज होते हैं ना, वो यहाँ पे पॉपुलेट करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे ये एलिप्स है, कलर रखूं इसके अंदर येलो, क्या वो डॉक्यूमेंट डॉकर के अंदर फर्स्ट इंट्रोड्यूस हो गया? मतलब डॉक्यूमेंट में जो कलर यूज होंगे, जो आप क्लिक करोगे किसी कलर पे, वो ऑटोमेटिकली डॉकर के अंदर पॉपुलेट हो जाता है। ये देखो, समझ आ रही है बात? और सिर्फ यही नहीं, ये सर्कल नजर आ रहा है। अब मैं लेफ्ट नहीं राइट करने लगा स्टूडेंट्स, राइट क्लिक करने लगा, राइट। कलर चाहे स्ट्रोक में हो, कलर चाहे फिल में हो, डॉक्यूमेंट के अंदर यूज किए हुए कलर्स नजर आएंगे। अगर आपसे कोई पूछे ना
कि ये तो बताओ कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में जो कि एक पेज है जिसमें आपने 3 चीजें बनाई हैं, कौन से कलर यूज हुए हैं, कौन कौन से कलर आपने इसके अंदर रखे हैं? आप कहाँ देखोगे? ये बॉटम पे। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इस पूरी जो आपने डिजाइन बनाया है, डिजाइन क्या बनाया है, 3 मैंने एलिप्स लगाए हैं। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं एलिप्स, कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर कलर रख देता हूं ब्लू। एक लाइन है, फ्री एंड लाइन लगाता हूं कंटिन्यू करने के लिए, उसके साथ पॉइंट पॉइंट कनेक्ट करता रहता है। ये लाइन मैंने लगाई है, ठीक है। लाइन लगाने के बाद इसका कलर भी सेट कर देता हूं। सेट कर देता हूं दिस वन। कलर सेट कर दिया, ये देखो, ये कलर इसका। कोई और करना है कर लो, ये लो। स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक राइट से होता है क्योंकि इसकी फीलिंग तो नहीं होगी। जो कलर भी दोगे, जिस भी शेप का जो भी कलर यूज करोगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर, कॉरल की फाइल के अंदर, वो सारे डॉक्यूमेंट पैलेट में नजर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चाहे फिल का हो चाहे स्ट्रोक का हो, इस डॉक्यूमेंट में जो कलर यूज हुए हैं डॉक्यूमेंट पैलेट में आपको विजिबल होते हैं। तो आज आपने एक और चीज यहाँ पे देख ली कि कलर पैलेट आपके दो कम से कम आपके अवेलेबल होने चाहिए। एक डिफॉल्ट होता है जहां से आप पिक करते हो एंड ड्रॉप करते हो फिल में या स्ट्रोक में। दूसरा, आपके करंट डॉक्यूमेंट के अंदर जितने उस आउट ऑफ दोज जो यूज हुए हैं वो यहाँ पे आ गए। इसका फायदा पता क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट में आप चाह रहे हैं सिर्फ 6 कलर को यूज करना है, आइंदा इन्हीं में रहना है आपने कलर्स के साथ। कोई मसला नहीं, आप इसमें जाओ और यहां जाके भी क्लिक कर सकते हो। ये देखो, फिल करना है, स्ट्रोक करना है, विड्थ बढ़ानी है, स्ट्रोक का कलर चेंज करना है। बजाय आप डिफॉल्ट पैलेट से कलर सेलेक्ट करो, इसका फायदा पता क्या होता है? कोई पोस्टर बनता है, कोई एड बनती है, उसमें कहा जाता है यार ये इसके अंदर सिर्फ 3 कलर्स यूज करना है, इसके अलावा आपको कलर कोई नहीं डालने। टेक्स्ट का कलर ये होना चाहिए, डिजाइन का कलर ये होना चाहिए, उसके ऊपर मेन टाइटल का कलर ये होना चाहिए, और आप वो रिस्ट्रिक्शन आपको ऊपर होती है कि यार ये मल्टी कोई रंग बिरंगी चीज नहीं बनानी। ठीक है, एक पोस्टर आपने ट्रैवल का पोस्टर एक बनाना है, हज एंड टूरिज्म का एक पोस्टर बनाना है, उसके अंदर ये फॉन्ट्स के ऊपर ये 2 कलर्स ही सब यूज करने हैं, एक ब्लू डाल देना है, एक वहां पे ग्रीन कलर यूज करना है। तो आप ब्लू का ये वैल्यूज और ग्रीन की ये वैल्यूज उनको आप पिक करके यहाँ पे ड्रॉप करवा दो। मतलब जो आपने कलर यूज करने हैं वो यहाँ पे आपके आ जाएंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये एक आपके पास डॉक्यूमेंट, जो आपके पास कलर्स जो यूज होते हैं उनको आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। और फ्यूचर में आपने इन्हीं कलर्स में रह के काम करना होता है तो हम इसको इस तरह पॉपुलेट कर लेते हैं। पेज नंबर 2 पे गए, पेज नंबर 2 पे भी ये अवेलेबल होगा। पेज नंबर 3 पे गए, वहां पे भी अवेलेबल होगा। पेज नंबर 4 पे गए, वहां पे भी अवेलेबल होगा। आपने अपने डिजाइन को सिलेक्ट किया और इन कलर्स में से जो आपने रिक्वायर्ड थे आपने इस पे अप्लाई कर दिया। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ठीक है, इसका फायदा ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा लिमिटेड कलर्स के साथ रखना चाह रहे हो, बजाय ये कि वो एक लाजिमत है कोई ऐसी आपने आज तक आर्ट वर्क कोई डिजाइन नहीं देखा होगा जिसमें कोई 1000 कलर यूज किए नहीं होते भाई। एक पोस्टर बनता है, एक एड बनती है, उसमें 2-3 कलर्स यूज होते हैं। ठीक है, वो तो बड़े अजीब सी चीज आपके उसकी जो है वो जो है वो फील आएगी। तो आप उनमें से उन कलर्स को जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर यूज करने होते हैं उनको यहाँ पे आप रख लेते हो और उसी में रह के आपने काम करना होता है, क्योंकि ये कलर्स बिल्कुल मिनिमल वैल्यूज के साथ चेंज होते हैं। तो वो वैल्यूज बजाय आप उसमें खपते रहो कि पता नहीं ये वाला शेड यूज किया था कि ये वाला किया था कि ये वाला किया था, तो जो आपने शेड यूज करने हैं ग्रे के वो तीनों यहाँ पे लोड कर दी। और जो आपको इसमें से नहीं चाहिए, ठीक है, जो इसमें से नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, ये पैलेट है। ठीक है, निकाल दो, डबल क्लिक करके ना निकाल दो।
ये कलर नहीं चाहिए, ब्लू, डार्क ब्लू, खत्म, लिस्ट में से निकल गया। इसका मतलब बाल का कलर ऐसे रख दिए जाते हैं जो यूज नहीं करने हैं आपने, आपको कहा गया यार ये कलर जो आपने रखा है ना इससे इस्तेमाल नहीं करना, आप इसको डबल क्लिक करके आप यहाँ से उस कलर को आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। मतलब वो ये कहा गया ये डार्क ग्रे आ गया क्या, थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हो, आप एडिट कर, यहाँ से जाके आप कलर की वैल्यूज आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ये कलर व्हील व्यूअर है, यहाँ से आप जाके इसको थोड़ा सा लाइट और डार्क, ये देख रहे हैं, ये नीचे ऊपर, ये आपका करंट और न्यू कलर, न्यू कलर आपका नीचे आ रहा है, ओल्ड इज अबव। इसका फायदा ये है कि बाद आपको कलर्स के अंदर चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं, कोई मसला नहीं, प्रोसेस करके उसको चेंज कर लो, ये प्रोसेसिंग हो जाती है। इसका मतलब है रेड का आपको शेड ये वाला नहीं चाहिए, डबल क्लिक कर लो, बॉक्स आ जाएगा, पैलेट एडिटर आ जाएगा, आप इसको जाके यहां से एडिट करवा, रेड का शेड आपको कलर व्यूअर में चले जाओ, पैलेट अगर देना चाहो इनमें से दे सकते हो, कलर व्यूअर में चले जाओ और ये शेड थोड़ा सा आपने लाइट करना है, उसकी टिंट वैल्यू लो करनी है, टिंट लाइट शेड डालना है रेड का, या लाइट नहीं डार्क करना है रेड को, ये देख रहे हो, शेड याद रखना, वर्टिकल शेड ऐड करता है, ब्लैक टोन को ऐड करता है, और हॉरिजॉन्टल जो है वो टिंट को ऐड करता है, टिंट में व्हाइट की एडिशन होती है और शेड में ब्लैक की एडिशन होती है, ये सिंपल वर्ड याद रखना। टिंट में, टिंट मतलब लो कलर, व्हाइट की एडिशन, करंट कलर के अंदर व्हाइट की एडिशन, और शेड का मतलब करंट कलर में ब्लैक की एडिशन, लाइट करना ये लो, ओके। और अगर आपको वैसे ही निकालना है, डिलीट कर दो। और ये जब हो गया है इसका मतलब करंट डॉक्यूमेंट कलर को आप अगर चाहो किसी कलर के अंदर आपको जो सिलेक्ट तो कर लिया, पिक भी कर लिया, उसमें भी एडिट करना रिक्वायर्ड है, प्रोसेस करना रिक्वायर्ड है, तो आप डबल क्लिक कर निकालना है, निकाल दो। इसका मतलब है डॉक्यूमेंट पैलेट आपको फैसिलिटेट करती है करंट एनवायरनमेंट में, करंट विंडो के अंदर, करंट एप्लीकेशन, करंट सीडीआर फाइल के अंदर कि कलर का अपना पैलेट आप मैनेज करो, ठीक है, उसकी कलर्स की सिलेक्शन, पोजिशनिंग, उसकी एडिटिंग, डिलीट करना, डिलीट कर दो। तो बाद स्टूडेंट कहते हैं सर डिलीट कैसे होता है, ऐड तो हो जाता है, ऐड कैसे होता है, जब किसी कलर पे क्लिक करते हो ऐड हो जाता है, ये लो आ गया, लेकिन डिलीट कैसे होता है वो उसमें मसला होता है, तो आप उसको डबल क्लिक करके, गलती से हो गया नहीं यूज करना, डिलीट, दैट्स इट, खत्म। यस, पैलेट वो कह रहा है अपडेट कर दो, कर दो, डॉक्यूमेंट पैलेट की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स आज आपने जो सीखा है वो ये कि पैलेट्स के अंदर भी काफी सारी ऑप्शंस, इसको भी मैं किसी रोज एक्सप्लोर कर दूंगा आपके साथ। अभी मैंने आपको ये बोला कि आपने दो पैलेट्स होती हैं, और इन पैलेट्स को आप ये एक डिफॉल्ट होती है जो कि साइड के ऊपर दिख रही है, और नहीं देखनी है तो ऑफ कर दो, डॉक्यूमेंट पैलेट अगर नहीं देखनी ऑफ कर दो, दैट्स इट, खत्म। लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि आपको पता नहीं लगेगा करंट डॉक्यूमेंट में कौन कौन से कलर यूज हुए हैं, पेज में, दूसरे में, तीसरे में, उसी के अंदर से रहते हुए आपने यूज करना है, या उसको एडिट करना है तो आप डॉक्यूमेंट पैलेट को सामने रखो। तो इसका मतलब ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आज की डेट में जरूरी हैं जो आपने अंडरस्टैंड की है, मुबर्रा हैं, राफी हैं, ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई अगर आपको पूछना है, कल इंशाल्लाह कुछ मजीद इंटरेस्टिंग पार्ट्स इसके एक्सप्लोर करेंगे। आज मैंने जस्ट आपको पूरा का पूरा ऑलमोस्ट बताया विंडो, और कल आते ही ना, कल आते ही मैं ऑप्शन सारी आपको कवर करवा दूँ, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, इसको एक दफा गो थ्रू करवा दूंगा, ये सारी ऑप्शन लेआउट मेन्यू की ये सारी कंप्लीट करवा दूंगा, और कुछ ये जो आपको टूल्स हैं जिसमें आज आपने पूरे का पूरा जूम को देखा, फिर मैंने आपको रेक्टेंगल बताया, और इसी तरह आपको एलिप्स के बारे में भी मैंने यही बताया कि ये आपके एक राउंड शेप में सर्कल क्रिएट करने के लिए, और अगर 3 पॉइंट लोगे तो लाइन लगेगी, और लाइन के बाद काम शुरू होगा कि किस डायरेक्शन में, ये एलिप्स, ये लो,
रेक्टेंगल की तरह है, स्ट्रेट लाइन लगाता है, उसके बाद आपने माउस का वेट नहीं करना, माउस को मूव करना है लेफ्ट या राइट, जिस साइड पे एलिप्स को आपने एक्सपैंड करना है उसके डायमीटर, ये ठीक है, जितनी चाहिए आप ले लो। स्ट्रेट लगाना है स्ट्रेट लगा लो, लेफ्ट जाओगे इधर, राइट जाओगे इधर, ये लो। अब कल हम इनको यूज करते हुए कुछ मजीद इंटरेस्टिंग चीजें क्रिएट करेंगे। आज हमने सिर्फ इन टूल्स को थोड़ा सा टच किया है, और मैंने इसमें पॉलीगॉन आपको यहां नहीं दिख रहा, तो स्टूडेंट पॉलीगॉन कहां ऑन करना है बता दिया ना मैंने आपको। पॉलीगॉन आपने ऑन कर लेना है, क्योंकि इसमें भी बड़े ही काम के टूल्स हैं। तो पॉलीगॉन भी हमने एज ए शेप इसको इस्तेमाल करते हुए डिजाइन में यूज करना है, तो पॉलीगॉन जनाब इसको ऑन कर लेना। कहाँ है जी पॉलीगॉन? ये शेप्स में इसको ऑन कर लिया करो, ये आ गया पॉलीगॉन, दिस वन। पॉलीगॉन में भी आगे बड़े दो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, स्पाइरल एंड ग्राफ टूल। तो पॉलीगॉन भी एक आपके पास शेप बनाने के लिए होता है। बाय डिफॉल्ट जो इस वक्त करंट सिचुएशन है उसमें इसकी नंबर ऑफ साइड्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और याद रखना जब पॉलीगॉन बनता है ये ऊपर ऑप्शन आ जाती है, साइड्स आपने बतानी है। मैक्सिमम कितनी बताई थी मैंने, या नहीं बताई थी? कितनी होती है एक पॉलीगॉन की मैक्सिमम साइड? मिनिमम 3 होती हैं, मैक्सिमम इसकी भी, बस मैं क्लोज कर रहा हूं लेक्चर को। इसकी मैक्सिमम कितनी साइड्स होती हैं वो बता दो, 500 होती है जी। ये पॉलीगॉन 500 साइड वाला, और 3 करोगे तो मिनिमम 3 होती है। एक पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स मिनिमम कितनी होती है? 500, और मैक्सिमम कितनी होती है? मिनिमम 3 होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है? 500। और ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं निहायत इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज। रोटेट करना, रोटेट हो जाता है जिस डिग्री पे आप करना चाहो, ये लो, ठीक है जी। बाकी ये छोटी छोटी ऑप्शन है, ये फ्लिप वगैरह करने के लिए होता है, ये स्ट्रोक की वैल्यू हाई लो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से विड्थ हाइट यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, आपकी मर्जी। और अगर आप इसको लॉक कर दोगे तो जितनी विड्थ कंट्रोल होगी उसी रेशियो से हाइट भी होगी। ये छोटी छोटे ऑप्शंस को आप प्रैक्टिस करके आइएगा, इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करें। हाँ जी, क्वेश्चन है कोई? अच्छा, इलिस्ट्रेटर वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए ना लेक्चर है थर्सडे को, इस थर्सडे को इलिस्ट्रेटर का लेक्चर होगा, इसी टाइम पे होगा, 11 to 12:30। इलिस्ट्रेटर का मैं मिक्सअप नहीं करना चाह रहा था, इनके इलिस्ट्रेटर के जो लेक्चर रह गया वो इंशाल्लाह आप ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए, क्या अनाउंसमेंट है, थर्सडे को आना है आपने, तो आगे डे बड़े शॉर्ट हैं, तो चाह रहा था वो हमारा वो पार्ट जो है, तो थर्सडे को हमारा फुल लेक्चर होगा इस पर, ठीक है। क्योंकि अभी हम इन डेज में नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये टेनिस कौन कौन है जी? मुबर्रा एंड राफिया प्रेजेंट सर। नहीं जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल 11 बजे। बहुत शुक्रिया मुबर्रा और राफिया, ठीक है, थैंक यू।